बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का हम एक बार फिर खुशामदीद कर रहे हैं। दिन का दूसरा मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर दोबारा हाजिर हुए हैं। खबर ये है जो दिन का दूसरा मुकाबला फ्रंट्स 11 पुलवामा बनाम यहाँ टीम और फ्रंट्स 11 पुलवामा के अलावा एक और टीम है, हालांकि उस टीम का भी नाम आप तक बट लाइनर्स पुलवामा उनका नाम है। और टॉस की बात करेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ बट लाइनर्स पुलवामा के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया और फ्रंट्स 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फ्रंट्स के दो शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए आए। वही अगर बट लाइनर्स की बात करेंगे तो उनके खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर गए हैं फील्डिंग करने के लिए। विकेट कीपर के अलावा हालांकि फुटसिल पे एक खिलाड़ी तैनात है। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नज़दीक एक खिलाड़ी, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया। हालांकि गली पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। कवर और मिड ऑफ दायरे के अंदर, मिड ऑन दायरे के अंदर डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन के नज़दीक एक खिलाड़ी तैनात, यानी कि 3 और 6 की जमावट, हालांकि 7 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 7 और 2 की जमावट के साथ यहाँ शुरुआती गेंदबाज और मीर नज़ीर शायद गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर करने के लिए। वही बट लाइनर्स पुलवामा और उनके साथ जो मैदान के अंदर है फ्रंट्स 11 पुलवामा के दरमियान ये दिन का पहला मुकाबला। लेकिन फ्रंट्स 11 पुलवामा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही अगर बट लाइनर्स पुलवामा की बात करेंगे, उन्हें तो गेंदबाजी करने का अवसर मिला। दिन का ये दूसरा मैच, हालांकि आप सभी को मालूम है कि ये नॉकआउट मैच है और नॉकआउट मैच के अलावा रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 ये तीसरा एडिशन इस वक्त जारी है और दूसरा राउंड है। हालांकि दूसरे राउंड के कुछ मैचेस अब आने बाकी है। बहुत सारी ऐसी टीमें जिन्होंने आगे के 16 में क्वालिफाई किया। आज और कल मेरे ख्याल से दूसरे राउंड का आखिरी दिन है, फिर इंशाल्लाह 16 में और जितने भी टीमों ने पार्टिसिपेट किया बैक टू बैक आप तक इंशाल्लाह वो मैचेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छी गेंद टप्पा खाया और बाहर की तरफ सरकती गई, विकेट कीपर के पास आए, डॉट का सामना करना पड़ा। पहली पारी जारी, टॉस जीता और फ्रंट्स 11 और पुलवामा के कप्तान ने और बैटिंग करने का फैसला किया। वही अगर बट लाइनर्स और पुलवामा की बात करें, उन्हें टॉस हारा और यहाँ गेंदबाजी करनी पड़ी। शुरुआती ओवर, शुरुआती क्षण, ऐसे में दो शुरुआती बल्लेबाज देखना होगा कि उनकी तरफ से किस तरह की बैटिंग और किस तरह की गेंदबाजी रहेगी गेंदबाजों की तरह। कि पावर प्ले में एक अच्छी गेंदबाजी जब गेंदबाज करते हैं तो बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। और फारूक मूसा और उनके साथ ओवैस पारी की शुरुआत करने के लिए अच्छी गेंद, अच्छा खासा उछाल, नो बॉल का इशारा, हालांकि या तो क्रीज के कोने से या तो ओवर स्टेपिंग कर बैठे। हालांकि ओवर स्टेपिंग, हालांकि बाया पैर तो क्रीज के पार चला गया। तुरंत जाकर अंपायर ने न सिर्फ यहाँ नो बॉल का इशारा दिया, वाइड का, हालांकि यहाँ 1 शॉट का भी इशारा किया, वही लगे हाथ फ्रीड का भी इशारा अंपायर की तरफ से। हालांकि अंपायरिंग की बात करेंगे, एक तरफ आदिल और दूसरी तरफ से शायद मुदस्सिर की जगह किसी नए अंपायर को यहाँ तैनात किया गया अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देने। इक्का दुक्का करके यहाँ पे दर्शक भी आ रहे हैं इस मैदान के अंदर इस मैच का मज़ा लेने के लिए। अच्छा मुकाबला, आपसे निवेदन है कि ज़रूर आप इस वीडियो को और शेयर करना। बैकफुट पर चले गए और गेंदबाज ने बल्लेबाज का फॉलो किया, यानी कि पूरी तरह से इस ओवर में बांध कर रखा गेंदबाज मीर, हालांकि नाजिम या नज़ीर क्योंकि शॉर्ट फार्मूला में यहाँ पे नाम आ चुका है, और टॉस जीता। एक बार फिर ये दोहराने की कोशिश करेंगे जो फ्रंट्स 11 पुलवामा की टीम है, टॉस जीतकर पहले दिन के दूसरे मैच में ये तीसरी पारी इस विकेट पर बैटिंग करने का फैसला लिया। वही अगर बट लाइनर्स पुलवामा की बात करेंगे, उनका भी ये दूसरा मैच है, वही फ्रंट्स का भी ये दूसरा मैच है। पहले राउंड का मैच मुकम्मल किया, वहाँ से जीत हासिल करके आज दूसरे राउंड के इस मैच में एक दूसरे का आमना सामना करना पड़ा। लेकिन दोनों टीमों की अगर बात करेंगे, पुलवामा का नाम जो है, पुलवामा से उनका ताल्लुक़ है, और ऐसे में दोनों टीमों की बात करें, इस इलाके का एक अच्छा टैलेंट है, जिस टैलेंट को हमने बड़े प्लेटफार्म पे भी देखा, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा, IPL लेवल पे भी देखा, तो यकीनी तौर पर एक अच्छा खासा टैलेंट है खासकर इस सरजमीन पर। यहाँ दोनों टीमों की में अगर बात करेंगे ऑन पेपर और ऑन फील्ड, हालांकि ऑन पेपर तो हमें
वो काफ़ी अच्छी टीमें नज़र आ रहे और ऑन फील्ड और अपनी मजबूती को दिखाना होगा, अपना टैलेंट दिखाना होगा। पहली पारी जारी, टॉस जीता, मैदान के अंदर फ्रंट्स ने बैटिंग करने का फैसला किया। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन है, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। पहले ओवर की बात करेंगे, ये पहला ओवर है मीर का, मीर नज़ीर, हालांकि वहाँ शॉर्ट फार्मूला में एन लिखा हुआ है। मीर मैदान के अंदर पहला ओवर करे 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और 20-20 ओवर्स का ये मैच होगा। इससे पहले भी आपने मैच देखा होगा और जिसमें हमारे इलाके की एक टीम ने आज जीत दर्ज करके आगे के 16 में क्वालिफाई किया। मैं बात कर रहा हूं, और जो HMT से आज टीम आई थी उन्होंने एक बेहतरीन खेल यहां पे पेश किया, एकतरफा कर दिया उस मुकाबले को, और जहां उन्हें 124 रनों का एक छोटा लक्ष्य मिला था हासिल करने के लिए। बाद में शुरुआती बल्लेबाज ने एक अच्छी साझेदारी निभाई और कुछ ऐसे बल्लेबाज जिन्हें छक्के चौके लगाकर जल्द से जल्द अपना काम जो है वो आसान कर दिया। देखिए, रात गई और बात गई, हालांकि वो मैच तो अब जाकर मुकम्मल हो गया, ख़त्म हो गया। वहाँ से एक टीम बाहर और एक टीम, इस बार करारा स्ट्रोक खड़े खड़े जाकर यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से और गेंद को यानी कि प्रहार किया गेंद के ऊपर। कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, और टाइमिंग और प्लेसमेंट लाजवाब, गेप का सही इस्तेमाल किया। ये पहला और दिलकश स्ट्रोक यहाँ ओएस के बल्ले से निकलने वाला, ये पहला चौका जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। हमारे साथ मूसा रशीद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलजार पंडित और मंसूर भाई, सलामत रहो आप भी और आपका परिवार भी, आप सभी को आपका शुक्रिया। मोहम्मद तनवीर साहब या बट शाहिद साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और इकबाल हुसैन या गुलजार पंडित साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो सऊदी अरब से भी इस वक्त अपने और नौजवानों का यानी कि और न सिर्फ खेल देख रहे हैं बल्कि अपने और सरजमीन को देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यानी कि कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, जहां ये दिन का दूसरा मुकाबला है। क्या आज नज़ीर साहब की गैर मौजूदगी में मुझे ये मैच कवर करना पड़ा। आप सभी को मालूम है कि हमें बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट है जहाँ पे हमने और करीबन 3, 4, 5 ऐसे लड़के हैं जिनको हमने तैनात करके रखा है। वलुर में हमारे इंग्लिश कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर, यहाँ पे पुलवामा का ये ऐतिहासिक खूबसूरत मैदान है जो यहाँ का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है, और T20 रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से तीसरा एडिशन जो जारी है, और यहाँ पे मुझे तैनात किया गया है। समर बुक के अंदर हमारा अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाला जो कल है, और ख़ासकर क्रिकेट की दुनिया का, और वहाँ पे नज़ीर साहब आज सुबह गए काम करने के लिए, लेकिन दोबारा एक बार फिर उनके साथ शाम के टाइम मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि हमारा रूम जो है और हमारा जो और ठहरने का स्टे करने का जो जगह है वो और एक ही जगह पे है। तो यकीनी तौर पर शाम के टाइम एक बार फिर नज़ीर साहब के साथ मुलाकात होगी। फारूक और ओएस की जोड़ी, हालांकि एक अच्छी साझेदारी निभाने की, अच्छी गेंद और तेज़ तरीन रफ्तार से इस गेंद को फेंका था, बाल बचे दूसरे छोर से। हालांकि मोमिन शफी गेंदबाजी करने, अच्छा खासा रफ्तार, एक लंबे कदमों का रनाफ है, तेज़ कदमों के साथ दौड़ लगाकर गेंदबाजी करे, बीट हुए ऑफ स्टंप के करीब से गेंद विकेट कीपर के पास गई है। शुरुआती ओवर्स में संभल कर खेलना होगा, इस कोशिश में बल्लेबाज जो फ्रंट 11 के बल्लेबाज है, जिन्होंने फ्रंट 11 पुलवामा के कप्तान ने टॉस जीतकर तुरंत जो बैटिंग करने का फैसला किया, वही अगर मैं और बट लाइनर्स और पुलवामा की बात करूं तो वो खिलाड़ी मैदान के अंदर फील्डिंग करे, जैसे तैसे करके टाइम नहीं कर पाए, जगह बनाने की कोशिश की, दूर गई गेंद, रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। पहला ओवर मुकम्मल, उसके बाद दूसरे ओवर की 3 गेंदें अब तक, यानी कि इस ओवर में 3 रन आए और पहली गेंद पर 2 रन, उसके बाद डाट, और उसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल पूरा करके स्ट्राइक को रोटेट कर दिया। गुलजार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और लफ्ज़ में खूबसूरती है भाई, और लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं गुलजार पंडित साहब, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ गेंद शरीर से जाकर टकराई, हालांकि हल्का सा सवाल पूछा था यहाँ ज़रूर गेंदबाज और मोमिन शफी ने, पर अंपायर सहमत नहीं, काफ़ी ऊपर जा रही थी गेंद, स्टम्प उसके ऊपर से यानी कि थाई पेट से भी ऊपर जाकर गेंद टकराई, जिसके कारण वहाँ अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। रुज हमारे साथ, रज रुजू, वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया। गुलजार गुली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, एक अच्छा मुकाबला। साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो क्या कहना है इस इलाके का, इस मैदान का, खासकर यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमेशा एक बेहतरीन क्रिकेट रहा। यहाँ के जो खिलाड़ी है उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि हमें उस लक्ष्य तक पहुँचना है, उस गोल तक पहुँचना है।
और जहां हमेशा वो मेहनत और मशक्क़त के साथ काम करते बड़े प्लेटफार्म तक जाने के लिए, कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिन्हें उसमें कामयाबी मिली। अंडर 19 काफ़ी सारे बच्चे हैं, अंडर 16, अंडर 17, या IPL हो या इंटरनेशनल लेवल, और यहाँ के जो साउथ कश्मीर के लोग हैं उनका ज़्यादातर उस पर कब्जा भी है और फोकस भी, क्योंकि टैलेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 1.5 ओवर की गेंदबाजी। ओए 7 पर नाबाद सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का। चलिए ये तो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ओवर पिच गेंद थी, बिल्कुल खेलने के लायक, खड़े खड़े एक अच्छे शरीर के मालिक है वहाँ बल्लेबाज, पूरा ताकत लगाया जहाँ ताकत लगाने की ज़रूरत है इस मैदान के अंदर जब आपको छक्का लगाना हो, क्योंकि ये बड़ा मैदान है, डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं। और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई, यानी कि एक और छक्का निकलता हुआ ओएस के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का 2 ओवर 9 के अवसर से रन बनाकर यहाँ फ्रंट्स 11 पुलवामा ने अब तक 18 रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान पे। फारूक 3 पर नाबाद 8 गेंदों का सामना किया। वही अगर ओएस की बात करें तो 13 रन बनाए, 1 छक्का लगाया, 5 गेंदों का अब तक उन्हें सामना किया, क्योंकि बल्लेबाज जानते हैं कि एक अच्छी विकेट है बैटिंग करने के लिए। बैटिंग पैराडाइज विकेट है मौसम के हिसाब से, क्योंकि सुबह नमी होती है, शबनम और ओस जो रहता है विकेट पे, उसके कारण सुबह गेंदबाजों को एक अच्छा खासा मदद मिलता है। और उसका मदद आज पंजी नारा HMT के गेंदबाजों ने लिया, न सिर्फ वहाँ गेंदबाजी में, और गेंदबाजी ने हालांकि गेंदबाज से उन्हें उस विकेट का मदद लिया। फिर बल्लेबाजी जब धूप निकल आई तो विकेट पूरी तरह से सूख गया था। एक अच्छी विकेट है जहाँ पे गेंद ठीक तरह से बैट पर आती है, जब विकेट सूख जाती है तब एक अच्छी बैटिंग की। और अब धीरे धीरे तापमान में इजाफा, मौसम भी अच्छा है, खुशगवार मौसम है, आकाश साफ है, और धूप में हालांकि यहाँ सूरज की किरणें इस वक्त पूरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं वहाँ खिलाड़ियों को, मैदान को, तो यकीनी तौर पर बैटिंग करने के लिए एक अच्छी विकेट है। पर जब आपके पास अच्छे और तजुर्बाकार गेंदबाज होते हैं, वो किसी भी और विकेट पर गेंदबाजी करना जानते हैं, या किसी भी विकेट पर वो अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। और यहाँ एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी तब जाकर कमबैक करने का मौका मिलेगा। ओएस 13 पर नाबाद, पहली पारी जारी। और हमारे साथ मुख्तार भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार के अलावा भी कई सारे दोस्त हैं, हालांकि रमज़ान लोन साहब आपका बहुत शुक्रिया। 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे 2.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025, ये तीसरा एडिशन है। जी हाँ, तीसरा एडिशन है। इरफान सरकार की निगरानी में हर साल ये टूर्नामेंट यहाँ पे खिलाया जाता है। हालांकि इरफान सरकार तो मैदान के अंदर ही हमेशा होते हैं, काम का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। न सिर्फ उन्होंने खुद ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई, बल्कि पूरे इलाके के जो नौजवान हैं और यहाँ इरफान सरकार के कंधों पे जाकर इस जिम्मेदारी को थमा। इस बार खेला सीधे खिलाड़ी के हाथ में, पर यहाँ उससे पहले ही नो बॉल का इशारा, एक बार फिर यहाँ फ्री हिट का इशारा अंपायर की तरफ से। देखिए एक्स्ट्रा की सूरत में जब आप अपनी गेंदबाजी में कंट्रोल लगाना मुश्किल लग रहा है यहाँ गेंदबाजों को, अपनी और दिशा पर, अपनी दशा पर, यानी कि कंट्रोल और निरंतर रखना होगा गेंदबाजों को, क्योंकि यहाँ से अगर आपने एक अच्छी गेंदबाजी नहीं की, आपने इन बल्लेबाजों को सेट होने का मौका दिया, विकेट भी अच्छी है, तरोताज़ा बैटिंग पैराडाइज विकेट है, तो बड़ा मुश्किल होगा जब शुरुआती बल्लेबाजी एक अच्छा काम करते पहले विकेट की तलाश में जल्द से जल्द यहाँ विकेट हासिल करना होगा। अच्छी गेंद बैकफुट पर पहले से कमिट हुए थे, तेज़ रफ्तार से इस गेंद को फेंका था। हालांकि इसे कहते हैं अंडर आर्म। हालांकि कभी कभार हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर होते हैं जो अंडर आर्म और साइड आर्म में क्या फ़र्क है, और यहाँ से ज़रूर अगर मुझे कुछ कमेंटेटर सुन रहे हैं या मेरे खिलाड़ी या मेरे दोस्त सुन रहे हैं, अंडर आर्म और साइड आर्म में क्या फ़र्क होता है, आसमान ज़मीन का फ़र्क। अंडर आर्म, हालांकि जिस तरह से मलिंगा को आपने देखा होगा, उसे हम साइड आर्म कहते हैं, और ये अंडर आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज जो मीर, हालांकि नज़ीर है या क्या है, मीर इस खिलाड़ी का नाम है, यहाँ पे शॉर्ट फार्मूला में उनका खाली मीर एन नाम आया है। और इस बार अच्छी गेंद थी और गेंद लेग स्टंप के, हालांकि काफ़ी बार शरीर से जाकर टकराई। अंपायर के इशारे का अभी भी इंतज़ार हो रहा है, क्या गेंद से जाकर टकराई या और शरीर से या बैट से जाकर टकराई। तब तक दूसरा रन पूरा किया, लेग बैक का इशारा, और 2 रन और टीम के खाते में। न सिर्फ यहाँ धीरे लगातार स्कोर आगे बढ़ता नज़र आ रहा है, बल्कि प्रेशर और दबाव जो है वो लगातार यहाँ असर कर रहा है गेंदबाजों के ऊपर। मोहम्मद शफी साहब वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अमीन साहब वालेकुम अस्सलाम, फिरदौस मीर आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सूफ़ी आदिल भी हमारे साथ इस वक्त फिरदौस भाई के साथ इस मैच को देख रहे हैं। वही बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, सरवर शमीम साहब वालेकुम अस्सलाम, मैच
किन टीमों का चल रहा है। देखिए सरवर भाई, एक तरफ फ्रंट्स 11 पुलवामा और दूसरी तरफ से बट लाइनर्स पुलवामा, यानी कि पुलवामा बनाम पुलवामा, पुलवामा वर्सेस पुलवामा, और पुलवामा की टीमें एक दूसरे के आमने सामने। पर मैच बड़ा दिलचस्प है, टैलेंटेड खिलाड़ी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खिलाड़ी है और जिनको लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं। मुझे लग रहा है कि हमें अब जाकर उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जिनका अभी क्रिकेट खेलना बाकी है, जो लंबी रेस के घोड़े हैं। हम अभी भी उसी और ख्वाब में हैं जो हकीकत ढूंढ रहे हैं, जहां अब वो हकीकत नहीं है, वो सिर्फ ख्वाब है हमारे लिए। और उन खिलाड़ियों को हम सपोर्ट करते हैं और जहां पे मुझे लग रहा है कि जिनको हमें सपोर्ट करना था, जिनको हमें एक अच्छे लेवल तक पहुंचाना था, जिनको हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना था, उनको हमने पहुंचाया है। हालांकि उनका अब जो कहते हैं ना कि अलविदा का समय आ गया, क्रिकेट छोड़ने का समय आ गया, तो मुझे लग रहा है कि नए नए जवान जो आ रहे हैं, नए नए जो यंगस्टर्स जो आ रहे हैं, और उन इन नौजवानों को हमें पीछे से बैक करना होगा, सामना करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद का जगह बनाकर, हालांकि 3 स्टंप्स के बीच में जाकर गेंद टपा खाया, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं और देखना होगा। जी नहीं, उन्होंने वहां फुटबॉल स्किल्स का इस्तेमाल किया था, यानी कि दाई पैर से गेंद को रोकने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश तो बेकार साबित हुई और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। हमारे साथ एस्पिंटू भी शायद बने हुए, जी हाँ। हालांकि उसके अलावा कि सिंहपुरा, हालांकि सिंहपुरा से भी एक दोस्त हैं, सिंहपुरी कोट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दसर परे साहब शुक्रिया, शाह शकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। फैज़ान, हालांकि ये कहना है, और किसी दोस्त ने कहा कि इस गेंदबाज का नाम है फैज़ान मीर, बिल्कुल मीर फैज़ान तो इसका नाम है, पर यहाँ मीर नज़ीर लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ एन, और फैज़ान की बात करेंगे तो वहाँ एफ से नाम शुरू होता है, पर यहाँ आप देख सकते हो यहाँ मीर एन लिखा हुआ। चलिए, जो कुछ भी नाम होगा काम अच्छा करना होगा। निकाला गेंद को, पीछे खिलाड़ी तैनात है, हालांकि उनने भी यहाँ और दाएं पैर से जाकर गेंद को रोका और के गेंद बाउंड्री लाइन के, हालांकि बाउंड्री लाइन से बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से तब तक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज। एक अच्छी साझेदारी, ठोस शुरुआत, 20 गेंद में 31 रनों की। फ्रंट्स 11 पुलवामा की टीम ने टॉस जीता, मैदान के अंदर बैटिंग करने का फैसला किया। वही अगर मैं बट लाइनर्स और पुलवामा की बात करूं तो उनके गेंदबाज पहले विकेट की तलाश में, अभी तक वो तलाश मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि किसी भी गेंदबाज ने अभी तक सफलता हासिल नहीं की। मीर की बात करिए, 2 ओवर 17 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। मुख्तार भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बट एजाज साहब, मोहम्मद अमीन साहब, जिया खान साहब, ये लोग इस वक्त इस मैच का मजा ले। सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि एक शेयर जरूर करना ताकि आपके शेयर करने से बाकी सारे दोस्तों तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी, उन्हें भी ये मैच देखने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि जो नए खिलाड़ी हैं, खासकर साउथ कश्मीर के जितने भी लोग हैं, उन्होंने हमेशा अपने और टैलेंट को न सिर्फ संवारा बल्कि आगे बढ़ाकर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे उन्हें यानी कि खेलने का मौका दिया। यहाँ के लोगों ने हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट किया। यहाँ के लोग जो हैं शांत स्वभाव के लोग हैं, दिल के अच्छे लोग हैं और हमेशा मैदान के अंदर चुपचाप करके नौजवानों का हौसला बढ़ाते हैं, उनके टैलेंट को यानी कि आगे बढ़ाकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं और लाइव कवरेज को शेयर करते हैं, अपने बच्चों की वीडियोज़ को शेयर करते हैं। तो यकीनी तौर पर तब जाकर एक अच्छा उरूज मिला साउथ कश्मीर के क्रिकेट को। साउथ कश्मीर के करीबन और 30-40 ऐसे खिलाड़ी इस बार खड़े खड़े पुल किया गेंद को, बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ। यहाँ पावर प्ले का भरपूर फायदा अभी तक लिया फ्रंट 11 पुलवामा के शुरुआती बल्लेबाजों ने। 35 रन, एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम के। मैं बात कर रहा था कि यहाँ के जो लोग ने अच्छे तरीके से अपने और क्रिकेट को एक अच्छे पहचान दिए। यहाँ के बच्चे काफ़ी इस वक्त बाहर और जो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे न सिर्फ उनका वो रोज़गार है बल्कि अपने देश का, अपने नाम, गाँव का, अपने माँ बाप का नाम उन्हें रोशन किया। तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो करीबन 30-40 ऐसे खिलाड़ी हैं साउथ कश्मीर में, जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदर जितनी भी टीमें हैं, जितने भी ऑनर्स हैं और उन टीमों के साथ खेल रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा टैलेंट है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, आसिफ रसूल की बात करेंगे या लियाकत, यहाँ पे एक और खिलाड़ी है वो भी वहाँ खेलने के लिए आते हैं और बडगाम के ऑनर्स के साथ या आदिल 50 जो मैदान के अंदर अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इन्होंने भी काफ़ी क्रिकेट खेला बडगाम के ऑनर्स के साथ। और बहुत सारे कि साउथ कश्मीर के बहुत सारे खिलाड़ी, चाहे पुलवामा की बात करेंगे, बिजबिहाड़ा की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से दूर दराज इलाके कि आदिल कातुर की बात करेंगे, वो कश्मीर स्टेकर सजेट के साथ खेल रहे हैं, बडगाम की वो टीम है, बडगाम के ऑनर है फयाज साहब की
और निगरानी में वो टीम चल रहा है। तो यकीनन कहने का मकसद है कि यहाँ टैलेंट भी अच्छा है, सपोर्ट भी अच्छा मिला, अपने नौजवानों को जानबूझकर गाइड किया, आने दिया, टकराने भर दिया और गेप में खेला। एक और चौका यहाँ थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते, एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। पहले विकेट की तलाश में प्रेशर और दबाव साफ दिखाई दे रहा है गेंदबाज की। जब विकेट अच्छी होती है बैटिंग करने के लिए तो गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं कि विकेट अच्छी है, सूखी हुई विकेट है और इस विकेट पर गेंद ठीक तरह से बैट पर आ रही है। सुबह थोड़ा सा बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है, पर तुरंत जाकर जैसे ही आसमान या साफ हो जाता है या सूरज की किरणें इस विकेट पर पड़ती है, धूप और यहाँ नजर आती है, तो यकीनी तौर पर बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर होती है। इकबाल डार आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार छकाया, चौके, अच्छी वापसी, गेंद विकेट कीपर के पास आए। मोमिन शफी का ये दूसरा ओवर, 19 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। दो ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अब तक गेंदबाजी की 3.4, निराशी के सिवा और कुछ नहीं यहाँ मिला दोनों गेंदबाजों को। 39 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। देखिए पहली पारी जा रही है और आप देख रहे दिन का दूसरा मुकाबला कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव, हालांकि आपके अपने फेसबुक पेज पे और मंसूर अजीज़ के साथ हमारे साथ जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हालांकि टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को, बट वहाँ खिलाड़ी जो 30 गज दायरे के अंदर, बिल्कुल 30 गज दायरे पे फील्डिंग करे, उनके सर के ऊपर से, हालांकि उनने उल्टी दिशा में जाना शुरू कर दिया था, शायद लगा था उसे कि कैच करने का मौका मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। चौके और छक्के मैदान के अंदर लगातार जारी। इकबाल डार साहब का कुछ कहना है, ज़रा दिल की बात कहो तो हम दोहराने की कोशिश करेंगे। डार अदनान बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुख्तार भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड कहाँ है ब्रो? ये पुलवामा है। पुलवामा आपने देखा होगा, यहाँ पे पुलवामा और मुरन चौक से, जहाँ मुरन चौक या जहाँ पुलवामा बाज़ार भी है, एक बड़ा मशहूर तरीन बाज़ार है, पुराना बाज़ार है पुलवामा के अंदर, वहाँ से यहाँ तक आने में और करीबन 10-15 मिनट लगते हैं। यहाँ पे एक बड़ा डिग्री कॉलेज है और डिग्री कॉलेज के बिल्कुल बगल में और ये मैदान है जहाँ डिग्री कॉलेज पुलवामा, बिल्कुल डिग्री कॉलेज पुलवामा के करीब बगल में, यानी कि ये मैदान वाक़ा है। जब मैं बात कर रहा हूँ पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम की, जहाँ से इस वक्त आप ये मैच और मुकाबला देख रहे हैं। फारूक 13 पर नाबाद, 15 गेंदों का सामना किया। ओएस 26 रन, 11 गेंदों का सामना किया। 44 रनों की साझेदारी, 4-4-4, यानी कि बीच में एक शून्य भी है और आपने समझा ही होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। 44 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 4 ओवर का खेल मुकम्मल, उसके बाद भी शून्य, उसके बाद 2-0, यानी कि 2-0 का मतलब हो गया कि 20-20 ओवर्स का मैच है। हारने वाली टीम को बाहर, उनका सफ़र आज ही फिर ख़त्म होगा, उन्हें टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा, उसके सिवा कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि नॉकआउट बेस पे टूर्नामेंट इस वक्त रवा दवाएं। तीसरा एडिशन स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के अंदर सरकार की निगरानी में और इरफान सरकार के अलावा बहुत सारे ऐसे और दोस्त हैं, भाई हैं जो इस मैदान के अंदर काम कर रहे हैं और जिसमें और अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम, कभी कभार मुद्दसिर, आदिल 50 और एक और नए अंपायर का यहाँ चयन किया गया दूसरे मैच के लिए, क्योंकि मुद्दसिर का शायद किसी जगह मैच था, वो मैच खेलने के लिए या किसी काम के सिलसिले में उन्हें अपने घर, अपने करारगाह की तरफ वापस जाना पड़ा। बिलाल मोहद्दीन आपका भी शुक्रिया। मुख्तार भट्ट आपका भी शुक्रिया। मलिक इशफाक और पहला परिवर्तन मेरे ख्याल से जी हाँ आबिद नजार, जहाँ पे और बट लाइन बढ़िया स्ट्रोक, यहाँ इस बार पैडल स्वीप किया खूबसूरती के साथ हवाई रास्ते, गेंद सीधे यहाँ मिड विकेट के ऊपर से मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। 27 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी और इस बार पूरी तरह से यहाँ हस्ताक्षर किया बल्ले से और जहाँ दाया घुटना जमीन से टेका है। लेकिन नए गेंदबाज अभी अपना आबिद नजार गेंदबाजी करे, पर नजार को नजारे दिखाए यहाँ बल्लेबाज ओवेस ने। 32 पर नाबाद और 12 गेंदों का अब तक सामना किया। आबिद की बात करेंगे तीसरी गेंदबाज के रूप में, यानी कि गेंदबाजी में पहला परिवर्तन पर दबाव। जानते हैं कि सेट बैट्समैन की निगाहें और जब बल्लेबाज की जम जाती है तो यकीनी तौर पर उन्हें फिर हर किसी गेंदबाज की गेंद रास आती है। आप किसी भी गेंदबाज का फिर इस्तेमाल करो तो मुझे नहीं लग रहा कि फिर कोई परेशानी और बढ़ जाती है बल्लेबाज के ऊपर। सेट हैं और ऐसे में हवा में गेंद है, यहाँ विकेट मिल सकता है। विकेट मिला, यहाँ टाइम नहीं कर पाए, धीमी रफ्तार से इस गेंद को फेंका और आबिद नजार ने आखिरकार भले ही छक्का खाया पर यहाँ सफलता हासिल करके ओएस को चलते किया। 32 रन बनाए, 14 गेंदों का, यानी कि कम गेंदों का सामना किया। एक अच्छा
अच्छी साझेदारी निभाई पहले विकेट पर यहाँ टीम फ्रंट्स 11 पुलवामा ने, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही बटलाइन पुलवामा की टीम मैदान के अंदर गेंदबाज पहले विकेट की तलाश में था, लेकिन 4 के बाद 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल अब तक हुआ, यानी कि यहाँ तक इंतज़ार करना पड़ा। आखिरकार इंतज़ार की घड़ी ख़त्म, विकेट मिला, ओवेस को वापस आना पड़ा। फारूक 13 पर नाबाद 15 गेंदों का सामना किया। महराज डगआउट से तीसरे नंबर पर नए बैट्समैन YCC शायद यकवानपुरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यासीन भाई शुक्रिया का, वालेकुम अस्सलाम। खान शौकत साहब आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद अमीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 50 रनों की साझेदारी पहले विकेट की। T20 की एक बड़ी खूबी है, बड़ी खासियत है कि जब शुरुआती बल्लेबाज आते हैं उन्हें मालूम होता है कि हमें सेट होने का मौका है हमारे पास। इन्होंने उस चीज़ को जहन में नहीं रखा, इन्होंने ये जहन में रखा कि हमें डग आउट से ही सेट होकर जाना है और एक अच्छी साझेदारी निभानी। तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन साझेदारी। वो अलग बात है कि बाकी सारे बल्लेबाज फिर कभी कभार इस मेहनत पर पानी फेरते हैं। जब शुरुआती बल्लेबाज मेहनत करते हैं तो आने वाले बल्लेबाज फिर काम बिगाड़ते हैं, पर यहाँ काम बनाना होगा ना कि काम बिगाड़ना होगा। पर वहाँ काम बिगाड़ने की कोशिश में है गेंदबाज, क्योंकि जानते हैं कि हमें यहाँ विकेट एक और हासिल करना होगा, क्योंकि न सिर्फ विकेट हासिल करने से वो जो दबाव उनके ऊपर है, वो दबाव, उस दबाव से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और उल्टा दबाव आएगा बल्लेबाजों के ऊपर। पर ये बड़ा सरदर्द रहेगा यहाँ खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि महराज बाएं हाथ के बल्लेबाज तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए, विकेट कीपर नज़दीक, क्योंकि और आकिब मेहरा नजार जो है, जो आबिद नजार, वो एक स्पिनर की हैसियत से टीम में ज़्यादा तेज़ रफ्तार से गेंदबाजी तो नहीं करते हैं। 1 रन मुकम्मल दूसरे रन के लिए गए, बड़ा मैदान है और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया तब तक लेफ्टी और मेहरान ने 2 रन मुकम्मल किए के आते ही आते अपना खाता खोला। 2 रन पर नाबाद 52, 1 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। बिलाल मोहद्दीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ढेर सारा प्यार। पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो करना, क्योंकि हमने इससे पहले यहाँ पे अपने एक साथी भाई को, हमारा एक टीम का वो मेंबर भी हैं और टीम का हिस्सा भी है, और इनायत हुसैन, जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मैचेस कवर किए हैं, और उसके बाद उसे किसी और नए टूर्नामेंट में काम मिला, वहाँ पे हमने उसे तैनात किया, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा काम करने के लिए। तो जितने भी आप मैचेस हैं, हालांकि मेरे हाथ में GK स्पोर्ट्स टाइम का और वो जो बड़ा प्लेटफार्म है क्रिकेट का, सबसे बड़ा प्लेटफार्म जो है, जिससे 5-6 लाख लोग जिसके साथ जिनकी वाबस्तगी है, जो वाबस्ता है उस पेज के साथ, हम फॉलोवर्स तो नहीं कहते हैं, उस पे भी मैं कई मैचेस, जो बड़े मैचेस होंगे, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला और बीच बीच में क्वार्टर मैचेस भी इंशाल्लाह GK स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज पे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वही कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव, हालांकि कहते हैं कि 2 जिस्म 1 जान, कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे जितने भी अब मैचेस आएंगे, आगे के 16 में जितने भी मैचेस होंगे, आगे के 8 में जितने भी मैचेस होंगे, यानी कि जब तक फाइनल है और तब तक इंशाल्लाह कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे और GK स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज पे हम हर कोई मैच आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं करीबन 20 दिनों के लिए यहाँ पे, और 20 दिनों के बाद टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हम अपने वतन, अपने घर वापस जाएंगे। कहने का मकसद है कि आप पेज को फॉलो करना और आपको बड़ी आसानी के साथ बाकी सारे मैचेस देखने का मौका मिलेगा। 5 ओवर पूरे पावर प्ले का, अभी भी 1 ओवर आना बाकी। इस पावर प्ले में विकेट जरूर गंवाया और ओएस का, पर ओएस ने एक अच्छा काम किया वहाँ बैट्समैन फारूक के साथ। फारूक अभी भी नाबाद है, पर मेहरान बाएं हाथ के बल्लेबाज, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज बार बार जाकर अब फील्डिंग में परिवर्तन करना होगा, ये बड़ा सरदर्द रहेगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज सीधे बल्ले से खेला और यहाँ पे खिलाड़ी तैनात, हालांकि यहाँ पे कोई खिलाड़ी नहीं था, बिल्कुल हमारे कमेंट्री कॉम बॉक्स की तरफ गेंद आई, एक और चौका निकलता हुआ और मेहरान के बल्ले से, मेहरान तो डगआउट से ही सेट होकर आए, बहुत ही बेहतरीन अच्छी बैटिंग करे अपने और टीम के लिए। ये कुल मिलाकर पावर प्ले का आखिरी ओवर है और यकीनी तौर पर इस पावर प्ले को आपने नाम किया। कहते हैं ना कि पावर प्ले जब आपके नाम तो यकीनन मैच भी आपके नाम। हालांकि हम कहते हैं ये हम इस तरह के अल्फाज हासिल कर सकते, क्योंकि जब पावर प्ले आपके नाम रहता है और बाकी सारे बल्लेबाज फिर बिना दबाव के बैटिंग कर, लेकिन मैंने इस बात का भी इससे पहले खुलासा किया, वो फिर और अच्छा काम जो करते हैं शुरुआती बल्लेबाज, उस काम पर पानी भी फेरते हैं। एक और अच्छा स्ट्रोक लिया, कवर और मिड ऑफ के दरमियान से गेप का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और बैट्समैन मेहरान, हालांकि मेहरान तो डगआउट से ही सेट होकर आए, दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो जो काम किया उस काम को बरकरार और जारी
रखना होगा, ये देखते हुए कि हमें एक अच्छी साझेदारी मिले। 50 रनों की पहले विकेट पर एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। 4 गेंदों में 11 रन बनाए, 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 चौके आए और मीर एक और नई गेंदबाजी करने के लिए, हालांकि यहाँ पे इसे भी मीर वाई लिखा हुआ है, चलिए हम मीर तो कह सकते हैं। और ये थोड़ा बहुत नाम आया शुक्र स्कोरर का कि उनने मुझे थोड़ा बहुत अल्फाज पढ़ने का यहाँ मौका दिया। मीर सरफ नहीं, गेंदबाज यहाँ पे सरफराज इसका नाम है, यहाँ पे मीर सरफराज भी नहीं लिखा है। मीर सरफराज मैदान के अंदर गेंदबाजी करें। मीर सरफराज की बात करें, उनका पहला ओवर यानी कि चौथा परिवर्तन यहाँ गेंदबाजी में करना जरूरी है और लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन करना होगा। एक और विकेट जल्द से जल्द हासिल करना होगा। इस बार पैड लाइन पर आती हुई गेंद कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया और रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल करे वहां पर बल्लेबाज और गेंद मिड विकेट की तरफ गई। खिलाड़ी मौजूद, स्कोर में 1 रन का और इजाफा, 1 रन और अल्ताफ मीर सेंड नंबर। अल्ताफ मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। अल्ताफ मीर साहब सर नंबर जो है हमारा और हमारा नंबर है फारूक बड़गामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ मीर साहब मेरा जो नंबर है 9622-335 और 339 पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं। अल्ताफ मीर साहब आप मैच ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह और बाद में और हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हो करीबन 7 साढ़े 7 बजे, क्योंकि मेरा जो पर्सनल फ़ोन है जिस पर हमेशा हम अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते रहते, वो मोबाइल फ़ोन मेरा ऑफ है, चार्ज नहीं है। बट एक बार फिर मैं ये नंबर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा 9622-335 और 339। हालांकि एक आसान और नंबर है और इस पर आप रब्ता कायम कर सकते हो। सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का एक और चौका, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक अच्छी टेक्निक है और एक अच्छे बेहतरीन टेक्निकल बल्लेबाज मैदान के अंदर अभी अभी नमूदार। और आपने न सिर्फ टेक्निक दिखा रहे हैं बल्कि उनके अंदर जो क्षमता है, टैलेंट है, क्रिकेट खेलने का जुनून है और वो पूरा दिखा रहे हैं मैदान के अंदर। बायात के बल्ले, उम्र हालांकि मेरे ख्याल से 20-21 साल की होगी और ख़ासकर अगर मैं मेहरान की बात करूँ, मेहरान के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गए। ज़ुहूर अहमद मलिक बदरन मागाम से बिलाल मोहद्दीन राजू भाई के लिए फारूक बड़गामी के अलावा राजू भाई वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत राजू भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। मूसा भाई है क्या? हालांकि मूसा भाई मुझे प्लेइंग 11 तो मेरे पास नहीं है, हालांकि प्लेइंग 11 नज़ीर साहब के पास रहता है, मेरे पास भी होता था पर मेरा आज फ़ोन जो है वो चार्ज नहीं है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उस प्लेइंग 11 को आप तक पहुंचाने की। अगर होंगे तो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, अगर बैटिंग टीम में होंगे तो बैटिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ फ्रंट्स 11 पुलवामा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का जो फैसला किया और उसे पूरी तरह से यहाँ सही साबित कर दिया। वही अगर मैं बट लाइनर्स पुलवामा की बात करूं और उनके गेंदबाज आप जाकर एक और विकेट की तलाश में, पूरा शिकंजा, पूरा दबाव, पूरा प्रेशर, पावर प्ले यहाँ का खेल मुकम्मल। 6 ओवर 67 रन 1 विकेट के नुकसान पे ये है अब तक का स्कोर, ये है अब तक का लेखा जोखा इस पहली पारी का। और बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इशफाक भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया और उसके अलावा बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम और मीर वेजिटेबल्स मागाम या अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड। और जो हमारे इलाके का एक मशहूर तरीन ड्राई फ्रूट्स दुकान है अजवा के नाम से कान्यामा के अंदर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पे पासा पलटने में या कमबैक करने में ज़्यादा समय या ज़्यादा देर नहीं लगता, पर यहाँ कमबैक करना होगा और अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अपनी लाइन और दिशा पर निरंतर रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा। और यहाँ पे टॉप एज लगा था, कैच करने का मौका तो नहीं मिला, पर यहाँ गलत फील्डिंग और गलत थ्रो और जो कर रहे हैं खिलाड़ी, और ये और न सिर्फ आप बैटिंग करने का अवसर और मौका दे रहे हो बल्लेबाजों को, बल्कि वहाँ स्कोर बोर्ड जो वो खुद जाकर आप और उनके लिए काम करें, उनका स्कोर बोर्ड चला रहे हो। अच्छी फील्डिंग करनी होगी, कमबैक करना होगा, वापसी करनी होगी, दर्शकों की भी अच्छी तादाद है, खूबसूरत मैदान है और जहां 3-4 गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल किया, विकेट एक ही मिला पर उस विकेट ने कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं ला। यहाँ पे चलिए रिडार में आए, ये बाहर जाएगी, जरा जाने की जरूरत नहीं है, जाओ और गेंद को वापस लाओ, क्योंकि अभी भी आपको काफी सारे ओवर्स डालने बाकी, जरूरत है इस गेंद की। और गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से सीधे यहाँ काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का निकलता हुआ, लेकिन इस बार फारूक के बल्ले से निकला। अरे फारूक और मेहरान की बाई और दाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के अंदर। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करेंगे, गेंदबाजी में वो पैनापन, वो गहराई, वो मजबूती मुझे
नहीं दिखाई दे रही है, जिस मजबूती के साथ यहाँ गेंदबाजों को गेंदबाजी करनी होती है। ओवर पिच गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी, शॉर्ट पिच गेंदबाजी, और ऐसे में खेलने के लायक अभी तक गेंदें मिली है और बैट के बिल्कुल पास में जाकर गेंदबाजी कर, और बल्लेबाज को वहाँ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती स्ट्रोक खेलने के लिए। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पावर प्ले के बाद तुरंत जाकर एक बार फिर दोबारा हाथ खोलने की कोशिश की और हाथ खोलकर लगातार बैटिंग कर रहे हैं। 75 एक विकेट के नुकसान पे सिलसिला अगर ये सफ़र जारी रहा तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा टारगेट जो है वो मिलेगा टीम को। इस बार बैकफुट पर करारा स्ट्रोक, एक बार फिर यहां कवर के खिलाड़ी को बीट करती हुई सीधे कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई बहुत ही बेहतरीन तरीके से जगह बनाकर बैकफुट पर आए और गेंद को मिडल ऑफ द बैट जाकर लिया और अच्छा ताकत और गेप का सही इस्तेमाल, गेंद कॉर्पेट के सारे सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का उबैद मागरी और रफ़ी डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और बट रिहान साहब के साथ उबैद मागरे और गुलाम मोहम्मद वाजा साहब मिलिक पॉइंट बदरन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से आप देख रहे हैं रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट और 2025 तीसरा टर्न और दूसरा राउंड जो अब कल या परसों या तो मेरे ख्याल से आज या कल, हालांकि कल शायद, और ये दूसरा राउंड मुकम्मल होगा। और शाह जहांगीर साहब, मेराज मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और बिलाल मोहद्दीन आपका बहुत शुक्रिया। विकेट मिला, यहाँ कैच थमा दिया और आबिद नजार ने फारूक को चलता है क्योंकि यहाँ आंधी की तरह आए और तूफान की तरह वापस चले, पर काम बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब काम किया अपने टीम के लिए। 21 गेंदों में 26 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी के लिए जेके स्पोर्ट्स लाइन आपका भी बहुत बहुत, एजाज हुसैन आपका भी शुक्रिया। 1 2 विकेट के नुकसान पे स्कोर बोर्ड की बात करेंगे तो वो स्कोर बोर्ड जो है एक सैलाब की तरह, एक आंधी की तरह, एक जहाज की तरह तेजी के साथ, एक ट्रेन, बुलेट ट्रेन की तरह लगातार, और वो स्कोर बोर्ड दौड़ रहा है और उस पर काम करना होगा यहाँ, और खासकर बट लाइनर्स और पुलवामा की गेंदबाजों को। आप अंदाजा लगा सकते पारी का 7वां ओवर के अलावा अभी सारे ओवर्स आने बाकी, हम ये नहीं कहेंगे कि अभी बहुत, अभी सारे ओवर्स आने बाकी है। 1-80 पहुंचा है टीम का स्कोर, अगर यही और इसी औसत के साथ रन बनाए तो 231 यानी कि 230 या 240 के आसपास का लक्ष्य मिलेगा, बाद में हदफ मिलेगा। हालांकि उसे हासिल करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है इस मैदान के अंदर, भले ही आपके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज होंगे। यहाँ 150-160 रन बना, मैं ये नहीं कहूँगा विकेट अच्छी नहीं है, यहाँ ग्राउंड के डायमेंशंस बड़े, यहाँ पे चौका छक्का लगाना बहुत मुश्किल है, तो यकीनी तौर पर बाद में बड़ा मुश्किल होगा। रोकना होगा। T20 और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पे फिर पता भी नहीं चलता कि कहाँ से टीम ने कमबैक किया, कि क्या कुछ घटा, क्या कुछ हुआ, किस तरह से उस टीम के ऊपर दबाव आया जो टीम दबाव बना रही थी गेंदबाजों के ऊपर या गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट एक मज़ेदार खेल है इसमें, और यकीनी तौर पर पासा पलटने में देर नहीं लगता है। और ऐसे में देखना होगा कि फिलहाल नए बैट्समैन आए, शायद यहाँ पे देखना होगा शिराज आए नए बैट्समैन, जी हाँ शिराज, और मेहरान के साथ मेहरान लेफ्टी 16 पर नाबाद 6 गेंदों का सामना किया। ये पारी का 7वें ओवर की अंतिम गेंद, पहली गेंद लेग स्टंप की सीध में, और इस गेंद को खेला अच्छे तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करके शॉर्ट फाइन लेग की तरफ खिलाड़ी को, और एक लंबी दौड़ लगानी पड़ी जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। अंतिम गेंद पर यहाँ 2 रन और टीम के खाते में, टीम का स्कोर 81 रन, 8 ओवर का नहीं बल्कि 7 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, यानी कि 11.57 की औसत से, 11.25 की औसत से अब तक टीम ने रन बनाए। बात हम करें इस वक्त बैटिंग टीम की, फ्रंट्स 11 पुलवामा और बनाम, यहाँ दो एक दूसरे के माबेन जो मैच चल रहा है, दूसरी जो टीम है वो है और बट लाइनर्स पुलवामा बनाम, पुलवामा पर नाम अलग अलग है और काम एक ही है। जहन में ये है कि हमें जीत हासिल करके आगे के 16 में जाना, एक ही इलाका, एक ही और इलाके से दोनों टीमें पुलवामा से जिनका ताल्लुक है। और फ्रंट्स 11 की टीम टॉस जीतकर इस दिन के दूसरे मैच में बैटिंग करने का फैसला किया। 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल पर कोई फ़ायदा नहीं मिला यहाँ टीम को, क्योंकि जब आपको शुरू में जब आपको विकेट्स मिलते तब आपके बाने बाग सारे गेंदबाज दबाव बनाते हैं। जब शुरू में आपके गेंदबाज रन खर्च करते हैं तो आने वाले गेंदबाज भी दबाव में रहे, वो डर जाते हैं बाद में बल्लेबाजों से, क्योंकि बल्लेबाज तो हमेशा सेट जब हो जाते हैं वो मारने के लिए जाता है, न कि वहाँ मोहतात तरीके से या आराम से सिंगल डबल से उनकी कोशिश रही। उसे मालूम होता है कि एक तो मैंने अपने आप को सेट भी किया, कम ओवर में एक अच्छी साझेदारी निभाई, स्टार्ट भी अच्छा मिला, शुरुआत भी अच्छी मिली है, अभी काफ़ी सारे
बल्लेबाज है, और क्यों ना यहाँ बड़े स्ट्रोक लगाकर गेंदबाजों के ऊपर शिकंजा कसा जाए, उन्हें उस दबाव से, उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने का मौका ना दिया जाए। तो वही करें मैदान के अंदर। अब यहाँ लेग ब्रेक गेंदबाज, हालांकि दाया बायां हाथ के बल्लेबाज के जिस तरह से आप गेंदबाजी कर रहे हो, अंदर ला रहे हो, तो यकीनी तौर पर यहाँ मुझे लग रहा है कि खेलना आसान रहेगा। ज़रा सा बैकफुट पर आकर खेलना है बल्लेबाज को, क्योंकि ऑफ ब्रेक गेंदबाज हमेशा बाएं हाथ के बल्लेबाज को वहाँ परेशानी होती है। जहाँ लेग ब्रेक गेंदबाज आते हैं तो यकीनी तौर पर उनके लिए गेंद ठीक तरह से अंदर आती है, और उसके बाद जगह बनाकर स्ट्रोक खेलना बड़ा आसान हो जाता है बाएं हाथ के बल्लेबाज को। फिलहाल गेंदबाज हालांकि मंजूर आए गेंदबाजी करने के लिए, शायद साहिब मंजूर, जी हाँ, उनका पहला ओवर होगा, दिशा से भटक गए और एक्स्ट्रा की सूरत में अभी तक काफ़ी रन खर्च के हैं। और यहाँ बट लाइनर्स पुलवामा के गेंदबाज हैं, उस पर कंट्रोल लगाना होगा, और ये एक्स्ट्रा की सूरत में जो आप रन खर्च करो, इससे बचकर निकलना होगा यहाँ टीम को। चलिए, ये तो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बड़ा स्ट्रोक गेंद सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, थोड़ी सी गेंद बाहर की ओर थी, और न जाने क्या सोचकर ये छक्का यहाँ इस इलाके से इस गेंद को खींच कर लाया, फिर ये छक्का लगाया। लेकिन सीधे बल्ले से भी खेल सकते थे, या कवर का भी, या सीधे बल्ले का इस्तेमाल भी कर सकते थे, पर ये बल्लेबाज का अपना अपना सोच और अपना अपना अंदाज होता है। बल्लेबाज को मालूम था कि मुझे कहाँ से इस गेंद को बाहर भेजना है, तो भेजा। एक और छक्का यहाँ निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का, अब जाकर 90 के आसपास, एक कम 90 टीम का स्कोर। चलिए, अब 90 का अलग स्कोर जो है अभी पूरा होना बाकी है, और एक रन 90 से दूर, एक कम 90। और बिलाल साहब के अलावा जेके स्पोर्ट्स लाइन के भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। भाई, मैच कहाँ पे है? पुलवामा का मैदान है, और साउथ कश्मीर का एक खूबसूरत इलाका, खूबसूरत मैदान, जहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बहुत ही बेहतरीन मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते, दिन का दिल भी अच्छा है। तो यकीनी तौर पर बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं, और प्यार भरे और मीठे अल्फाज और मीठे बोल, और उठने बैठने का जो तरीका वो काफ़ी कमाल का है। यहाँ के लोगों का 7.490, 2 विकेट के नुकसान भी, और पारी का यह 8वां ओवर जारी है। तो यहाँ से अब रॉयल इलेक्ट्रिक स्टोर पुलवामा, बिलाल मोहद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो पुलवामा से इस वक्त हमें अपने स्टोर से या दुकान से कहो, वहाँ से देख रहे, जो उनका अपना बिजनेस है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बिलाल साहब, बिलाल मोहद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बट बिलाल मोहद्दीन के अलावा भी कई सारे दोस्त हैं, पेज पे नहीं तो फॉलो करना। आप देख रहे दिन का दूसरा मुकाबला कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, और पारी का ये 8वां ओवर जारी, जल्द से जल्द यहाँ वापसी करनी होगी, क्योंकि धीरे धीरे जाकर यहाँ एक ऐसा लक्ष्य, या एक लक्ष्य की ओर टीम बढ़ रही है, और मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। इस बार क्विकर का इस्तेमाल किया, तेज गति से इस गेंद को फेंका, और गेंद आज सीधे विकेट कीपर के पास डॉट के साथ। पारी का ये 8वां ओवर मुकम्मल, अभी 12 ओवर्स का खेला है, कि आप अंदाज़ा लगा 48 गेंदों में 91 रन बनाए अपनी टीम के लिए यहाँ अभी तक बनाए। और फ्रंट 11 पुलवामा की टीम ने बट लाइनर्स पुलवामा के खिलाफ अभी 12 ओवर्स का खेलने के 72 गेंदों का आना बाकी है। तो यकीनी तौर पर आज मुझे लग रहा है कोई अच्छा रिकॉर्ड क्रिएट कर पाएगी टीम, पर उसके लिए उन्हें इसी तरह बैटिंग करनी होगी। अगर उससे पहले रोकना है तो यहाँ जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ना होगा, खासकर और मेहरान का विकेट हासिल करना होगा, चाहे मेहरान का मिल या शेरजान का, लगे शीजान का या शेरजान का। हालांकि सबसे देर लोग ना शीराज का, और शीराज और मेहरान की जोड़ी मैदान के अंदर। जलालुद्दीन वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आयुजानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शी स्टोर पुलवामा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वो हमारे साथ शे स्टोर पुलवामा के हालांकि आयुजानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जलाल दीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। 1 रन और टीम के खाते में, और अच्छी रणनीति है, ज़रूर जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंगल डबल से काम चलाकर उन्हें मालूम है कि शुरुआती बल्लेबाजों ने अच्छा काम किया, 1-2 ज़रूर विकेट्स गंवाए, पर उन्होंने जो काम किया वो और बेहतर से बेहतरीन था अपनी टीम के लिए। तो विकेट भी अच्छी है, उसका अच्छा फ़ायदा लेते हुए अभी तक विकेट की तलाश में एक और विकेट यहाँ हासिल करना होगा, उससे फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। यहाँ बल्लेबाजों को वापसी करनी होगी, और सीधे बल्ले से खेला अपने फॉलो थ्रू में, गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। अच्छी साझेदारी धीरे धीरे यहाँ पनप रही है, और एक तरफ शीराज और दूसरी तरफ से मेहरान की जोड़ी। हो यहाँ पे एक बार फिर हस्ताक्षर, फिर से बड़ा स्ट्रोक, फिर से रडार में,
और फिर से गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का निकलता हुआ अंतिम गेंद पर यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का, ये वहाँ शिराज के बल्ले से या मेहरान के बल्ले के शिराज के बल्ले से 8.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल, 98 रन, 2 विकेट के नुकसान। बल्कि इस मैदान की मैं अगर बात करूं तो परसों से, जहां मैंने कल भी कहा था कि विकेट थोड़ा सा गीला था और जहां पे हर दिन मैट लगा कर रखते थे और अंपायर्स, मैच रेफरी, चीफ ऑर्गेनाइजर, बाद में उन्होंने ये फैसला किया कि विकेट शायद थोड़ा सा गीला जिसके कारण रन कम बनते हैं इस विकेट पे। और कल से यार 1-2 दिनों से लगातार शाम के टाइम मैच जो है उसको हटाया जाता है धूप के लिए, शबनम के लिए, यानी कि धूप और के लिए इस विकेट को छोड़ता है ताकि विकेट सूख जाएगा और बैटिंग करना आसान रहेगा यहाँ बल्लेबाजों के लिए। कल से वही हुआ क्योंकि इससे पहले 150, 149, आज 170, सुबह 124 रन। हालांकि वहाँ तो टीम उतनी मजबूत नहीं थी जिन्होंने आज प्रेशर लिया, दबाव लिया एचएमटी के गेंदबाजों के खिलाफ, फिर एचएमटी ने उन्हें ढेर कर दिया। और इस वक्त की बात करूं तो इस वक्त आप देख सकते जब आपके पास बैटिंग में एक अच्छी गहराई होती है, जब आपके पास टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं, जब उन्हें एक अच्छी बैटिंग करने की क्षमता होती है तो यकीनी तौर पर और इस तरह के विकेट का फ़ायदा मिलता है उन अच्छे बल्लेबाजों को। उस तरह का विकेट है और फ़ायदा मिला फ्रंट्स 11 पुलवामा की टीम को। यहाँ 9 ओवर का खेला कि 8.4 ओवर की गेंदबाजी, 98 रन, 2 विकेट के नुकसान भी। और शिराज 15 पर नाबाद 8 गेंदों का सामना किया। हालांकि ये बिग फैन शिराज वानी का, ये आयु जानी का कहना है कि शायद आयु जिया जानी के अलावा वगे आमिर, ठीक हो आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा कर। तारिक वानी साहब, लव योर वॉइस, इसके लिए शुक्रिया अदा करते। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखें, सलामत रखें। दुआ करना हमारे लिए, क्योंकि आसान नहीं है। शायद लग रहा होगा सुनने वालों को, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मालूम है कि शायद कमेंट्री करना, यहाँ बोलना दिन भर और इस तपती हुई धूप में, कड़ाके की ठंड में, शोर में बोलना, हर दिन लगातार 80 ओवर तक काम करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं वसूख से कहता हूँ ये बहुत मुश्किल जॉब है, टफ है। हम पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं और हमें मालूम है कि हम पर क्या बीत रही है, हम पर क्या और गुजर रही है। इसका इल्म और सिर्फ एक कमेंटेटर के पास होता है। खासकर मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा और कमेंट्री करने वाले कमेंटेटर और मैं हूं, क्योंकि मैंने और विंटर में भी 125 मैचेस लाइव किए हैं जम्मू के अंदर। 125 मैचेस में मैंने कमेंट्री की जो रिकॉर्ड भी है, उससे पहले मैंने पिछले साल 100 मैचेस किए, वहाँ पे रिकॉर्ड कायम किया। फिर खुद जाकर मैंने अपने रिकॉर्ड को तोड़ा और दोबारा जम्मू की सरजमीन पर वहाँ 125 मैचेस किए। और जैसे यहाँ कदम रखा अपने और इस खूबसूरत और इस जन्नत बेनज़ीर की और सरजमीन पर, और यहाँ तब से लेकर लगातार मैं हर दिन 2-2 मैचेस, हर दिन कभी उस मैदान से, कभी इस मैदान से, कभी उस मैदान से। ये लोगों का प्यार है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर दिन बोलना, हर दिन कमेंट्री करना, और ये हर किसी के बस की बात नहीं। इससे इंसान का जो शरीर है, वो कहते हैं ना कि वो एक ढेर हो जाता है और शरीर ख़त्म हो जाता है, ताकत खत्म होता है, जो एग्जॉस्ट होता है इंसान, एनर्जी ख़त्म हो जाती है। पर हमारा पैशन जो है, इस पैशन को हम दिल लगा कर करते हैं। जब तक जिंदा है तो दिल लगा कर, डट कर इंशाल्लाह मैदानों के अंदर जाएंगे अपना काम करने के लिए। हमारी रोजी रोटी, अल्लाह ताला आपकी रोजी रोटी को भी और इजाफा करें और दुगना करें, आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। हमारे वो दोस्त पूरी कश्मीर के और नौजवानों के लिए हमारी दुआएं। वगे आमिर साहब, जो अल्लाह ने दिया है हिम्मत, बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे, सलामत रखें। उमर मकबूल साहब 195 और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। सामना करेंगे आप इस ओवर की पहली गेंद का 98, 2 विकेट के नुकसान भी, यानी कि पारी का 10 ओवर 10 हो गया बस। पर यहाँ बस करने वाले बल्लेबाज नहीं है, उन्हें मालूम है कि अभी 11 ओवर का खेल आना बाकी है। मौका है, क्यों ना एक अच्छा टारगेट, एक रिकॉर्ड कायम किया जाए ताकि आने वाले टीमों को और हमारे बारे में बहुत बार सोचना पड़े। हालांकि क्रिकेट एक महान हस्तियों का खेल है, अभी शायद गेंदबाजों की कोशिश रहेगी, हालांकि उनकी कोशिश तो है। यहाँ पे अगर 1-2 विकेट मिलेंगे तो अपने रिदम में उन्हें गेंदबाजों को दोबारा लौटने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब रिदम बिगड़ जाती है, उस रिदम को, उस स्पॉट को, उस लय को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बट 11 पुलवामा के जो गेंदबाज हुआ उस लाई से काफ़ी दूर चले गए, ऑफ स्टंप के काफ़ी बार। अच्छी गेंदबाजी, विकेट के अलावा
फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाज के रडार से और बाहर रखना होगा। आउट ऑफ सिलेबस जब सवाल आएगा तो मुझे लग रहा है कि वहां तारे नहीं, चांद नहीं बल्कि तारे नजर आएंगे बल्लेबाज को। तो करनी होगी अच्छी गेंदबाजी, जहां पे आकाश लेफ्टी गेंदबाजी करने के लिए इस बार देखिए, और पूरे ओवर की भरपाई ऑफ स्टंप के काफी बार गाइड किया, खाली दिशा भर दिया इस गेंद को, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखाराम आगाम का। देखिए मेहरान लेफ्टी जब से बैटिंग करने के लिए कि तीसरे नंबर पर आए थे बायात के बल्लेबाज, और तब से लेकर अब तक की मैं अगर बात करूं तो लगातार उन्हें सिंगल डबल से कम काम चलाया, डगआउट से सेट होकर आए। कुछ ऐसे बल्लेबाज होते हैं जिनका जो खेलने का जो अंदाज होता है वो अलग होता है, वो हमेशा अपने ही धुन में बैटिंग करते हैं, और उसमें मेहरान मैदान के अंदर इस वक्त अपने तार और अपने धुन में बैटिंग करते हुए नजर। 13 गेंदों में 23 रन बना, 102 2 विकेट के नुकसान पे, जहां ये पारी का 10वां ओवर। एक और अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात है, हल्का सा मिसफील्ड हुआ, हालांकि फील्डिंग अच्छी करनी होगी। दबाव तो सारे खिलाड़ियों के ऊपर साफ दिखाई दे रहा, एक नहीं 2 रन पूरा किया जहां पे एक ही रन बनाने का मौका था। 104 2 विकेट के नुकसान पे पारी का 10वां ओवर जारी है, और जहां 170 का कहना है कि जॉन वानी, हालांकि जॉन यहाँ अभी काफ़ी सारे ओवर आने बाकी, इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइन पे काफ़ी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ अब कोई छोटा लक्ष्य मिलेगा टीम का। हमारे साथ गुमनाम मुदा, वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुमनाम मुदा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखें, नुमुदा रखें न कि गुमनाम रखें। और गुमनाम मुदा हमारे दोस्त है, एक बार फिर गलत थ्रो, और पूरा और प्रेशर यहाँ इस वक्त पूरी टीम के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर, गेंदबाजों के ऊपर, जहाँ पे एक बार फिर दूसरा रन पूरा करने का मौका मिला। 10 ओवर यानी कि 9.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, और अभी 60 गेंदों का आना बाकी है, यानी कि 105 रन अब तक आए हैं। 9.5 ओवर की गेंदबाजी, खाली महज 2 विकेट अभी तक टीम ने गंवाई, यानी कि आप अंदाजा लगा सब बैटिंग अच्छी है इनके पास। और शुरुआती बल्लेबाज अभी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैदान के अंदर काम कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर भी काफ़ी मजबूत है इनका, बाद में इनके टेलेंडर्स भी बैटिंग करेंगे जब शुरुआती बल्लेबाज एक अच्छा रास्ता तैयार करेंगे, क्योंकि उसमें कोई कांटा नहीं होगा, कोई कांटे भी नहीं होंगे, जहाँ पे चलना बड़ा आसान हो जाता है, तो तेज़ हमेशा दौड़ते हैं, तो यकीनी तौर पर उन्हें भी दौड़ लगाने का मौका मिलेगा। 1 रन और अंतिम गेंद पर रन पूरा करके शिराज ने स्ट्राइक को अपने पास रखा, और 10 ओवर पूरे 106 2 विकेट के नुकसान पे। ये है अब तक का लेखा जोखा इस मैच का, ये है सूरत हाल और इस दूसरे और इस नॉकआउट मैच का, जहां पे पहली पारी मुकम्मल ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के अंदर, यानी कि धीरे धीरे अब वहां ड्रिंक्स की ट्रॉली भी मैदान की तरफ जा रही है, और खिलाड़ियों को यहाँ पे पानी पीने का मौका मिलेगा और एक दूसरे के साथ मुलाकात, क्योंकि यहाँ एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो गए थे जिस तरह से बल्लेबाजों ने यहाँ खलबली मचाई, और अब जाकर उन्हें पानी के वक्फे में एक दूसरे के साथ मुलाकात करने का मौका मिलेगा, और यहाँ से उन्हें रणनीति यानी कि इख्तियार करनी होगी कि हमें किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना चाहे और कहाँ पे हमें किस गेंदबाज की ज़रूरत है, या किस तरह से हम इस साझेदारी को रोकेंगे, या किस तरह से हम एक बड़े लक्ष्य से बच पाएंगे। तो इसका अकेले अच्छा काम करना होगा यहाँ गेंदबाज को। 106 2 विकेट के नुकसान पे मीर बिलाल साहब लव फ्रॉम द और मामूसा क्रिकेट क्लब मंसूर भाई शुक्रिया। गुमनाम मुदा के अलावा राही एजाज 200 उमर मकबूल आपका भी शुक्रिया। पेज पे नहीं हो तो फॉलो करना, क्योंकि फॉलो करने से आपको बाकी सारे मैचेस देखने का मौका मिलेगा। पानी का वक्फा ड्रिंक्स की ट्रॉली जैसे ही मैदान से बाहर जाएगी और दोबारा लौटेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं, इंतज़ार कीजिए हमारी आवाज़ का। मुदा
पानी के वक्फे के बाद दोबारा हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए हैं और एक ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान से बाहर। आज अच्छा तापमान है, एक अच्छी धूप है और उस धूप के कारण यहाँ थोड़ा सा समय लगा खिलाड़ियों को पानी पीने में। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, बट ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और यही गलत सोच हमने रखा है जिसके कारण कश्मीर दिन ब दिन पीछे चला जा रहा है। और भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और जॉन वानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यही वो खिलाड़ी है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी इतने बड़े मुल्क में क्रिकेट खेल कर दिखाया है, जिनका दबदबा, जिनका कब्जा अभी भी जेकेसी में कायम दायम है। आपने देखा होगा हमारे अंडर 19, अंडर 16, अंडर 17 आईपीएल नेट प्रैक्टिस के लिए नेट बॉलर भी हैं और इंटरनेशनल भी हमारे नौजवान ने खेला है। तो हमारे कश्मीर के अंदर टैलेंट भी हैं, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। मैंने इंटरनेशनल खिलाड़ी कहता हूं क्योंकि इतने बड़े देश में जहां हज़ारों की तादाद में खिलाड़ी लंबी लंबी कतारों में अभी भी इंतज़ार करें, इसे कहते हैं ना कि सोई में से हाथी घुसाना, पर हमारे नौजवान जानते हैं, खिलाड़ी जानते हैं कि सोई में से हाथी कैसे घुसाया जाता है। चलिए, और यहाँ 106 2 विकेट के नुकसान पे 10 के बाद पावर प्ले क्या पानी के वक्फे के बाद वापसी करनी होगी। जॉन वानी का जो कहना है तो यकीनी तौर पर उनका कहना है कि महराज को वानी और जो जनरल स्टोर की तरफ से और 500 रुपया मिलेगा अगर उसने और किया। हालांकि उन्होंने कहा 66 रन बनाए और किसने, शिराज ने या और मेहरान ने। फिलहाल तो मैदान के अंदर वो बल्लेबाजी करे, अगर उन्हें और उस तरह का स्कोर बनाए तो ज़रूर आप उन पर इनामी और जो राशि आपने लिखी है उन पर बरसाना। हमारे साथ अबरू अब्दुल्ला, हालांकि अबरू अब्दुल्ला हाफिज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जॉन वानी के अलावा उमर मकबूल शुक्रिया अदा करते हैं। सभी देखने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। 107 रन जॉन वानी, कसम आओ, और बहुत बहुत शुक्रिया। और 107 रन 2 विकेट के नुकसान पे 10.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल सामना करेंगे। इस ओवर के अगले गेंद का इस बार हॉफ वॉली पे लेकर गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ और उस ओर खिलाड़ी तैनात है, हल्का सा मिस फील्ड हुआ। 1 रन पूरा करने का मौका मिला। 1-1 रन से इस न सिर्फ इस साझेदारी को यानी कि इस स्कोर बोर्ड को चलाया, पर बीच में जिस तरह से उन्हें स्ट्रोक लगाए वो काफ़ी देखने के लायक और दर्शनीय स्ट्रोक थे। और बल्लेबाजों की जानिब से शिराज 17 पर नाबाद 27 बनाए। मेहरान तो काफ़ी देर से मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे, स्कोर बोर्ड को लगातार चलाए क्योंकि दबाव नहीं है। यहाँ एक अच्छा फ्लिक स्ट्रोक खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात, बैकवर्ड स्किलर की तरफ जाना पड़ा और एक लंबी दौड़ लगाकर उन्हें गेंद को फील्ड करके विकेट कीपर की तरफ थ्रो किया। तब तक दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और 22 गेंदों में 31 रनों की साझेदारी शिराज और मेहरान के दरमियान और 110 रन 2 विकेट के नुकसान पे छोटी छोटी साझेदारियां निभाकर उन्हें अपने टीम को और मजबूत किया। इस बार गैप में खेला, बैकफुट पर जाकर पीछे खिलाड़ी तैनात है और एक अच्छी फील्डिंग, हालांकि पहले प्रयास में हल्का सा मिस फील्ड हुआ था, बाद में तुरंत जाकर अपने आप को यहाँ बैलेंस में लाया, खड़े होकर, लेकिन डाइव लगाकर फिर से दोबारा फील्डिंग करके गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ जाने से रोका। यानी कि 2 रन बचे अपने टीम के लिए। वहाँ खिलाड़ी ने जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नज़दीक बट लाइनर्स और पुलवामा के खिलाड़ी फील्डिंग करें और साहिल नजार अपना पहला ओवर लेकर आए और यहाँ विकेट कीपर से चूक हुई है, विकेट कीपर से चूक और गेंद एक बार फिर हमारे कॉम बॉक्स की तरफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। रन तो खूब आ रहे हैं और बारिश और पानी की तरह यहाँ और टीम और गेंदबाज रन बना रहे हैं, बाहर हैं। जिस तरह से साहिल नजार का ये पहला ओवर 5 गेंदों में 10 रन खर्च के 116 2 विकेट के नुकसान पे 11वें ओवर की अंतिम गेंद आने बाकी है। अरे एक अच्छी साझेदारी, इस बार कमाल का स्ट्रोक है, मौका नहीं मिलेगा खिलाड़ी के लिए। गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका और अंतिम गेंद पर यहाँ एक और चौका। 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ चौका, गेंद दनाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। 120 रन
2 विकेट के नुकसान पे 11 पूरे और अभी भी 9 ओवर्स का खेल आना बाकी। मैंने इससे पहले भी कहा अगर यही और बैटिंग लगातार जारी रहे तो आज एक अच्छा रिकॉर्ड यहां कायम कर पाएगी टीम, खासकर फ्रंट्स 11 पुलवामा की, जिन्होंने टॉस जीतकर एक तरोताज़ा विकेट, हालांकि एक अच्छी विकेट मिली है बैटिंग करने के लिए, उसका भरपूर फायदा यहां वापसी करनी होगी गेंदबाजों को। यहां से उन्हें विकेट हासिल करना होगा। विकेट की तलाश में इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ना होगा। धीरे धीरे ये साझेदारी यहाँ लगातार खतरनाक साबित हो रही है गेंदबाजों के लिए। अपने आप को सेट किया, सेट बैट्समैन मैदान के अंदर, और हर गेंद आप उन्हें बड़ी आसानी के साथ रास आ रही है और हर गेंद पर आप जाकर बड़ी आसानी के साथ वो रन बना रहे। गेंद पैड से जाकर टकराए, अंपायर का इशारा अभी तक नहीं आया। गलत थ्रो, फिर से गलत थ्रो कर रहे हैं। हालांकि यह गलत फील्डिंग पूरी तरह से इस बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई नजर आ रही है खिलाड़ियों की, जहां बट लाइनर्स और पुलवामा के खिलाड़ी गलत फील्डिंग कर रहे हैं और जहां पे एक ही रन बनने का मौका मिलता है, हालांकि मौका होता है, वह दूसरा रन भी बड़ी इत्मीनान के साथ पूरा कर रहे हैं। ये दबाव नहीं है तो और क्या, ये प्रेशर नहीं है और क्या है, और इस प्रेशर से, इस दबाव से बाहर आने का अभी तक मौका नहीं मिला, न आने दिया यहाँ बल्लेबाजों ने। जिस तरह से वो मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे, सामना करेगी इस ओवर की अगली गेंद का, यहाँ टाइम नहीं कर पाए। हालांकि कुछ ज़्यादा ही फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की और वहाँ एक बार फिर मिसफील्ड हुआ। दर्शकों का शोर मैदान के अंदर गूंज रहा। 1 रन मिलेगा यहाँ दोनों बल्लेबाजों को। पारी का 12वां ओवर और 130 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। ये है अब तक का सूरत हाल इस पहली पारी का। लेकिन सूरत हाल बहुत ही बेहतरीन है यहाँ टीम और फ्रंट्स 11 पुलवामा का, जिनका यह दूसरा मैच है और दूसरा राउंड इस वक्त रवा दवा है रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का। यहाँ गेंद हवा में, पर कोई खतरा नहीं। उस और खिलाड़ी तैनात, उनके आगे करीबन शॉर्ट मिड विकेट पर जो खिलाड़ी तैनात है उनके आगे 1-2 कदम जाकर गेंद ने टप्पा खाया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट का सामना काफी हुए देर के बाद यहाँ करना पड़ा बल्लेबाज शिराज को। 29 पर नाबाद, 28 पर मेहरान नाबाद। मेहरान तो तीसरे नंबर पर आए, पर डटकर मैदान के अंदर वो लगातार गेंदबाजों की खबर ले रहे। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छा खासा उछाल, तेज रफ्तार से, हालांकि इस बार रफ्तार ने पूरी तरह से गिरफ्तार कर दिया बल्लेबाज को और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ पारी का 12वां ओवर, वही आकाश लेफ्टी अपना दूसरा ओवर लेकर आए। 9 रन दिए, कोई मेडल नहीं और कोई सफलता नहीं। एक अच्छी साझेदारी और यहाँ चौथे विकेट पर, जिसमें शिराज 29 पर नाबाद, वही अगर मैं मेहरान की बात करूं तो 28 पर नाबाद। उन्हें 18 गेंदों का सामना। इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ना होगा। ये साझेदारी लगातार न सिर्फ एक अच्छी साझेदारी बल्कि एक अच्छे स्कोर की ओर और ले जा रही है अपनी टीम फ्रंट्स 11 पुलवामा को। पुलवामा ने टॉस जीता और खासकर पुलवामा के खिलाफ बट लाइनर्स पुलवामा की टीम मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। मेहरान ने 28 रन बनाए, 28 गेंदों का सामना, 124, 2 विकेट के नुकसान पे। पारी का 12वां ओवर, अंतिम गेंद। हालांकि इस बार आगे आकर रन उड़ने का खतरा हो, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत। यहाँ डायरेक्ट थ्रो जरूर आया, पर उससे पहले ही बैट अंदर यानी कि रखा था वहाँ बल्लेबाज ने, और ये बड़ा जोखिम था यहाँ। और दोनों बल्लेबाजों ने जो जोखिम उठाने की कोशिश की, पर एन मौके पर वहाँ एन लम्हे पर जाकर, आखिरी लम्हे पर वापस भेजा वहाँ नॉन स्ट्राइक एंड पे अपने और बल्लेबाज को बैट्समैन शिराज ने। शिराज और मेहरान की जोड़ी और 30 और 28 दोनों बल्लेबाजों ने बनाए एक अच्छी साझेदारी, यानी कि अर्धशत किया और साझेदारी अब तक 50 रनों के करीबन साझेदारी निभाई। और चौथे विकेट पर दोनों बल्लेबाज 124, 2 विकेट के नुकसान पे, 12 पूरे 48 गेंदों का आना बाकी। एक अच्छा और बेहतरीन मुकाबला इस वक्त जारी है। दर्शक भी एक अच्छी मात्रा में, एक अच्छी तादाद में मैदान के अंदर इस मैच का मजा ले रहे हैं और घर बैठे बैठे जितने भी लोग देख रहे हैं, और आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। पेज पे नए हो तो ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि आज से जितने भी मैचेस हैं, खासकर इस मैदान के, ये पुलवामा का इलाका है, यहाँ का जो क्रिकेट है वो हमेशा अव्वल दर्जे पे रहा, हमेशा सुर्खियों में रहा, हमेशा अरूज पे रहा। तो हर कोई मैच इंशाल्लाह और इसी पेज के ज़रिए, इसी प्लेटफार्म के ज़रिए आप तक पहुँचाएंगे। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज़, मेरे साथ शेख नज़ीर भी, जिन्होंने कल तक यहाँ पे काम किया और आज उसे समरबुक जाना पड़ा। इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद एक बार फिर वो वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ T20 अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के कुछ मैचेस अभी हमें कवर करने बाकी रह गए। बारिश के कारण पिछले दिनों जो बारिश का सिलसिला था, वहाँ पानी जमा होता है मैदान के अंदर, सूखने में थोड़ा समय लगा और इसीलिए
थोड़ा सा टाइम लगा उस टूर्नामेंट को और मुकम्मल करने में। एक बार फिर एक और, हालांकि अच्छा स्ट्रोक तो नहीं कह सकते क्योंकि ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं, वो खेलना कहीं और चाहते थे। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा कांटा बदला गेंद ने और जहां गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका। 128 रन, चौके और छक्के खूब लगाए मैदान के अंदर, कोई मलाल नहीं रहा आज बल्लेबाजों को। आज उन्हें बहुत ही बेहतरीन विकेट और एक अच्छी विकेट मिली है और बैटिंग कर रहे हैं उसका अच्छे तरीके से फ़ायदा लिया। और यहाँ बट लाइन्स पुलवामा के खिलाफ फ्रंट्स 11 पुलवामा के बल्लेबाजों ने इस बार हवा में गेंद है और खतरा तो नहीं है, बट यहाँ गेंद बहुत बाहर नहीं जाएगी। वहाँ खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया क्योंकि अपने आप जाकर गेंद रुक गई, काफ़ी ऊपर गई गेंद, जैसी गेंद ज़मीन पर गिरी और उसके बाद आगे बढ़ना और बंद कर दिया। गेंद ने दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और टीम के खाते में। 130, 2 विकेट के नुकसान पे 12.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। साहिल नजार अपना दूसरा ओवर, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। 20 रन अब तक दिए साहिल ने और एक और विकेट की तलाश। इस बार अच्छी गेंद, गति में थोड़ा सा मिश्रण कर दिया, स्लोअर वन का इस्तेमाल किया पूरी तरह से। यहाँ बीट हुए बैट्समैन और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट का सामना करना पड़ा इस डॉट गेंद के साथ। ये पहली पारी और पहली पारी में टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला वो सही साबित कर दिया। खड़े खड़े गैप में खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात, डाइव लगाकर रोकने की कोशिश की और कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। और गेंद एक बार फिर यहाँ कॉर्पेट के सारे जमीन को गले लगाकर रखा गेंद ने और काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका यहाँ निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। 4 रन और टीम के खाते में। 134, 2 विकेट के नुकसान पे 12.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, यानी कि ये पारी का 13वां ओवर जारी है और अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि 10.58 की औसत से टीम रन बना रही है। अगर यही सिलसिला यही और जारी रहा तो मुझे लग रहा है कि बड़ा टारगेट मिलेगा। सीधे बल्ले से बॉलर के बगल से, हालांकि गेंदबाज ने फील्डिंग करने की भी कोशिश नहीं की क्योंकि लगा था उसे कि जान है तो जहां है। तेज स्ट्रोक के पीछे खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और स्कोर बोर्ड को लगातार यहाँ उछल कूद यानी कि करवाया आज फ्रंट्स 11 के। और गेंदबाजों ने जिस तरह से उन्हें हालांकि बल्लेबाजों ने जिस तरह से उन्हें बल्लेबाजी की है बहुत ही बेहतरीन, तारीफों के काबिल और एक अच्छी छोटी छोटी साझेदारियां निभाकर और शुरुआत भी अच्छी मिली है क्योंकि शुरुआती बल्लेबाजों ने जो काम किया वो काम काफ़ी काबिल तारीफ है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने। जहां तक फ्रंट्स 11 और पुलवामा का सवाल है, जो मैदान के अंदर नाबाद बल्लेबाज बल्लेबाजी करे उसमें मेहरान जो तीसरे नंबर पर आए, उसके बाद शिराज ने 41 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। 24 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया और इस ओवर के अंतिम गेंद पर क्या रहेगा सूरज थाल, अंपायर के इशारे का इंतजार। 13 ओवर का खेल मुकम्मल। 137, 2 विकेट के नुकसान पे। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पापुर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया और बंसल क्लासेस मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम और अजवा ड्राई फ्रूट्स कानियामा गुलमर्ग रोड। जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, जो कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ हमेशा उन्होंने एक अच्छा रिश्ता और बनाया या एक अच्छा रिश्ता हमेशा उन्होंने कायम रखा है कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ। एक अच्छा परिवार है। और हमारे साथ सब्जार भाई, माशाल्लाह भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जोहैन सब्जार के अलावा जॉनी आपका भी शुक्रिया और विकास जायनी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विकास के अलावा भी कई सारे दोस्त हैं शायद, और विकास और जोहैन सब्जार माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखें। राजा तनवीर सुल्तान बारामूला का मैच कब है? हालांकि यहाँ सुल्तान ने और इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया, पर सुल्तान के खिलाड़ी जो अलग अलग टीमों के साथ और खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, इस बार खड़े खड़े पुल किया, पीछे खिलाड़ी एक टप्पा खाया और सीधे मिड विकेट के खिलाड़ी है हाथ में। और इस बार तो 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। यहाँ पे कमबैक करना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। आपके पास मौका है पर आपकी गेंदबाज जो दबाव में, अपने आप को दबाव से बाहर निकालना होगा और ये सोचना होगा कि ये 3 घंटे का खेल होता है, हमें हर किसी काम को जहन से निकालना होगा और
और गेम पर फोकस रखना होगा, मैच पर फोकस रखना होगा। 3 घंटे के बाद आए एक बार फिर आप आज़ाद पंछी हो, फिर जहाँ कहीं भी जाओ और आपकी मर्जी है, जिस किसी डाल पर बैठना चाहते हो बैठो, पर इस वक्त आपको मैच के अंदर रहना होगा और अपने आप को एक बार फिर यहाँ इस मैच में वापसी करनी होगी गेंदबाजों को, जिसमें बट लाइन्स कुपवाड़ा के गेंदबाज पूरी तरह से परेशानी में मुब्तला दिखाई दे रहे, क्योंकि साझेदारी एक बहुत ही बेहतरीन साझेदारी। बट का कहना है कि ये किस गांव में है जनाब, देखिए ये पुलवामा, मेन पुलवामा, और पुलवामा डिग्री कॉलेज के पास में ही और एक मैदान वाक़ा है जहाँ से इस वक्त आप देख रहे पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम से जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस मैदान को और बनाया। और बायात के बल्लेबाज सेट है, गेंद फुटबॉल नज़र आ रही है, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, 1-1 रन से काम चला रहा है, क्योंकि जानते हैं ओवर्स काफ़ी आने बाकी है। आज मौका मिला, शुरुआती बल्लेबाज ने एक अच्छा काम किया, उसका भरपूर फ़ायदा लेना होगा और वही कर रहे हैं मैदान के अंदर बल्लेबाज, उसका भरपूर फ़ायदा लिया। और इस साझेदारी को तोड़ना एक बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है यहाँ, और टीम और बट लाइनर्स पुलवामा के लिए और हर किसी गेंदबाज का इस्तेमाल किया। 4-5 ऐसे गेंदबाज थे जो खासकर गेंदबाजी करना जानते हैं और वो इस वक्त पसीना पसीना हो रहे हैं मैदान के अंदर। और यहाँ गलत खराब गेंदबाजी, अंपायर के इशारे का इंतज़ार करना होगा। और जी हाँ, बैट से जाकर ये गेंद टकराई है, विकेट कीपर के लिए हालांकि मौका था, उन्होंने यहाँ छलांग लगाई पर ये गलत छलांग, जहाँ गेंद तक पहुंच पाए ज़रूर पर कुछ ज़्यादा ही उन्हें छलांग लगा उनके ये बिल्कुल शरीर के नीचे से, और गेंद बिल्कुल हमारे कमेंट्री कॉम बॉक्स की तरफ आई। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का इस चौके की मदद से, और इस बार तो हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। पीछे खिलाड़ी है, वो दौड़ रहे गेंद का पीछा कर रहे हैं, लॉन्ग ऑन से आकर खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया पर 2 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बैट्समैन को। बड़ी आसानी के साथ यार रन आ रहे और खूब रन अब तक बनाए। आज कोई कंजूसी नहीं दिखाई गेंदबाजों ने, आज दिल खोल कर रन खर्च के अपने यहाँ टीम, अपने अपोजिट टीम के लिए, नहीं कि अपने पड़ोसी टीम के लिए, फ्रंट्स 11 पुलवामा के लिए, जहाँ बट लाइन्स और पुलवामा के दरमियान वो मैच खेल रहे हैं। और इस बार बड़ा स्ट्रोक, शॉर्ट गेंद पुल किया खूबसूरती के साथ और गेंद हवाई रास्ते मिड विकेट के ऊपर से, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और छक्का निकलता हुआ, यहाँ 28 गेंदों में अब 50 रनों की लाजवाब पारी, 54 रन बनाए अब तक इस बल्लेबाज ने। और शिराज, जी हाँ, शिराज के बल्ले से एक और छक्का, और जहां कुल मिलाकर 28 गेंदों में उन्होंने 54 रनों की एक नाबाद पारी खेली, एक तूफानी पारी विस्फोटक अंदाज में, और जहां उन्होंने दबाव लाया 150 रन बोर्ड पे। 14 ओवर पूरे, 6 ओवर का आना भी आना बाकी है, यानी कि दूसरी पारी में एक बड़ा लक्ष्य मिलेगा यहाँ टीम बट लाइनर्स कुपवाड़ा को। मुश्किल है कि बट लाइनर्स पुलवामा को मुश्किल है ये मैच जीतना, इसका खास ख्याल रखना होगा और यहाँ से रोकना होगा, यहाँ से उन्हें अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, बचाना होगा आने वाले ओवर्स को, बचाना होगा आने वाले गेंदों को, क्योंकि यहाँ बल्लेबाज न सिर्फ प्रहार करे, सेट बैट्समैन है, सेट बैट्समैन ने इस विकेट को पूरी तरह से पढ़ लिया, पहचान लिया और इस विकेट पर समय लिया, आगे बढ़े और अब खुलकर मैदान के अंदर वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ खबर ले रहे गेंदबाजों की, धुलाई कर रहे, पिटाई हो रही है। और जिस तरह से बल्लेबाज बैटिंग कर रहे, 152 2 विकेट के नुकसान में 14 पूरी। हमारे साथ आयु जानी लव इट शिराज भाई के लिए, जॉन वानी आपका शुक्रिया, और एक 5000 शिराज वानी ये कहना है, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं शिराज वानी, जिन्होंने अर्धशत किया पारी खेले, नाबाद है, सेट है और यकीनी तौर पर उनकी कोशिश रहेगी कि मैंने जो अब तक पारी खेली इस पारी को बड़ी पारी में और क्यों ना तब्दील किया जाए, और तब्दील करने की कोशिश करेंगे। और बैट्समैन की हमेशा कोशिश रहती है कि जो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इस काम को और निखारा जाए। नए गेंदबाज शाह, हालांकि साहिब मंजूर दूसरा ओवर लेकर आए, इससे पहले 1 ओवर सिपनर का एक बार फिर इस्तेमाल, 14 हालांकि 14 ओवर का खेल मुकम्मल। और यहाँ लेग ब्रेक गेंदबाज अंदर लाया इस गेंद को, विकेट कीपर से चूक, हालांकि विकेट कीपर जो एक्स्ट्रा की सूरत में खूब रन खर्च के हैं, विकेट कीपर अच्छा नहीं है इस टीम का, क्योंकि विकेट कीपर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। विकेट कीपर एक आधा टीम, जिसे हम कहते हैं एक निसफ टीम होता है, और विकेट कीपर जो पीछे से विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हैं इस वक्त, खासकर ख़राब फील्डिंग उनकी तरफ से और ख़राब विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम, काफ़ी रन और विकेट के पीछे से, विकेट कीपर के पीछे से, और अभी तक यहाँ टीम के खाते में आए। और आज अच्छी फील्डिंग नहीं किए यहाँ
बट लाइन पुलवामा के खिलाड़ी ने, खासकर विकेट कीपर ने खराब विकेट कीपिंग का मुजाहरा किया। और यहाँ गेंद हवा में एक बार फिर उस और खिलाड़ी बैकवर्ड कलर की तरफ जा रही है, कोई मौका नहीं, फिर से एक और चौका निकलता हुआ यहाँ मेहरान लेफ्टी के बल्ले से। मेहरान भी हालांकि न सिर्फ सेट है बल्कि कोशिश है कि हमें मौका मिला एक बड़ा टारगेट खड़ा करने का, क्यों ना यहाँ एक रिकॉर्ड कायम किया जाए। और इस मैदान के अंदर 162 विकेट के नुकसान पे 11.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। और साहिब मंजूर पूरी तरह से सारे के सारे गेंदबाज, मैं साहिब मंजूर को दोषी नहीं ठहराऊंगा, और बाकी सारे गेंदबाजी पूरी तरह से परेशान दिखाई दे रहे, जिन्होंने खराब गेंदबाजी की, यहाँ सेट होने का मौका दिया बल्लेबाजों को। इस बार भी गलत गेंद, फिर से लोअर फुल टॉस, 1 रन जरूर मिलेगा। पीछे खिलाड़ी तैनात, 161 रन 2 विकेट के नुकसान पे 11.3 के बाद। यह है अब तक का सूरत हाल, बहुत ही बेहतरीन सूरत हाल फ्रंट 11 पुलवामा का नजर आ रहा है। वही बट लाइनर्स पुलवामा के जो गेंदबाज है पूरी तरह से परेशान है, पूरी तरह से दबाव में। शॉर्ट पिच गेंदबाजी, ओवर पिच गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी, फील्डिंग खराब, विकेट कीपर से कई मरतबा चूक, और जिसके कारण यहाँ न सिर्फ सेट होने का मौका मिला बल्कि एक बड़ा टारगेट खड़ा करने का मौका मिला। आदिल 50 मैदान के अंदर उनके साथी अंपायर, लेकिन नए अंपायर, क्योंकि इससे पहले मुद्दसिर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे। यहाँ पे विकेट मिला, अच्छी गेंद थी और टर्न होती हुई बाहर की तरफ आई और आगे आकर खेलना चाहते थे। गेंद की लाइन में आने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, हालांकि उसकी कोशिश थी कि गेंद की पिच तक पहुंचकर इस गेंद को और यहां स्ट्रोक खेला जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। बीट हुए और विकेट कीपर ने पीछे से अपना काम अंजाम दिया। काफी देर के बाद यहां राहत की सांस, एक दूसरे को पहचानने का मौका मिला, एक दूसरे की न सिर्फ पहचान बल्कि परख करने का मौका मिला वहां टीम बटलाइन और पुलवामा को। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ एक अच्छी साझेदारी निभाकर अब मैदान से वापस है, पर काम बहुत ही बेहतरीन लाजवाब काम किया अपने टीम के लिए वहाँ बल्लेबाज ने। हालांकि मुद्दसिर मैदान की देखना होगा, यहाँ साहिब मंजूर अपना दूसरा ओवर करे, 15 रन देकर एक सफलता भी हासिल की। 161 रन 3 विकेट के नुकसान पे 14.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। ये दूसरा राउंड आप देख रहे हैं, जहां कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं फेसबुक पेज के जरिए, जहां आपका अपना पेज, आप इस पेज को फॉलो भी कर सकते हो, शेयर करना ना भूलिए। लाइव कवरेज पे नए पेज मैंने तो फॉलो करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करना। हालांकि यासीन डार अभी दूसरा ही राउंड चल रहा है, बिल्कुल ये दूसरा राउंड है और दूसरा राउंड इस वक्त रवां दवा है। तो कल इंशाल्लाह मेरे ख्याल से दूसरा राउंड खत्म होगा, क्योंकि कल आपने देखा होगा इसकी जो ड्रॉ है और वो जो टाइज सर में जो पर्चियां हैं वो भी हमने आप तक पहुंचाई थी कल कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, कि आगे के 16 में किस किस टीम ने और क्वालिफाई किया या कुछ, और किस किस टीम का जो मैच है पेंडिंग है दूसरे राउंड का, और वो मैचेस वो जानकारी मैंने आप तक पहुँचाई थी कल और आज। और वही दूसरे राउंड का मैच और कल भी दूसरे राउंड का मैचेस, फिर ये राउंड जल्दी कल या आज या कल या परसों खत्म होगा। फिर तीसरे राउंड के मैचेस जो हैं वो बैक टू बैक इंशाल्लाह आप तक हम पहुंचाएंगे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे। यहाँ 161 3 विकेट के नुकसान पे 14.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। और विकेट ज़रूर मिला, पर इस विकेट का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ गेंदबाजों का हमारे साथ जितने भी और दोस्त बिलाल मोहद्दीन साहब के साथ विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नए बल्लेबाज हालांकि मोहम्मद यासीन शायद डग आउट से नमूदार हुए और पहली गेंद थोड़ा सा समय लगेगा नए बल्लेबाज को नल के पहचान करने में या परख करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। और खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए गेंद आई विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने आज और इससे पहले काफ़ी मरतबा यहाँ मिस फील्डिंग के कारण और विकेट के पीछे काफ़ी रन खर्च किए, पर उसके बाद एक अच्छी वापसी विकेट कीपर की तरफ से और पीछे से उन्हें स्टम्प आउट कर दिया था वहाँ एक बल्लेबाज को, जिन्होंने एक अच्छी साझेदारी निभाई थी मेहरान के साथ। मेहरान अभी नाबाद है, पर उस बल्लेबाज ने शत किया पारी के लिए और मैदान छोड़कर ज़रूर वापस चले गए। पर काम जो उन्होंने किया वो लाजवाब था, वो काफ़ी है T20 में, और उन्हें एक अच्छी बल्लेबाजी करके यहाँ एक अच्छे स्कोर के तक पहुँचाया अपनी टीम फ्रंट 11 पुलवामा को। 161 रन 3 विकेट के नुकसान पे 14.5 ओवर की गेंद, वाले के 15 ओवर का खेल मुकम्मल। अंतिम गेंद थी शायद इस ओवर की, और इसके बाद भी 5 ओवर आने बाकी है, 30 गेंदों का आना बाकी है। डार इमीन्स आमिर साहब लव फ्रॉम द नारबल से बाबा ऋषि, जी हाँ
नागबल से, नागबल बाबा ऋषि से हमारे साथ डार अमीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि मेरा अपना इलाका है, मेरा भी ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट बडगाम और तहसील मागाम से, और जहां मेरा गांव है, जहां मेरा रिहायशी गाह, जहां पे मेरी पैदाश है बदरन से, और हम भी अलग अलग मैदानों के अंदर जाते हैं कमेंट्री करने के लिए, जहाँ से हमें लोग बुलाते हैं, जहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद हमें मंसूर की ज़रूरत है, वो बुलाते हैं तो हम दौड़े चले जाते हैं उन मैदानों के अंदर। 161 3 विकेट के नुकसान पे 14.5 ओवर की, लेकिन डू और डाई वाला मैच है, और यहाँ से हारने वाली टीम को बाहर और जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। हाफ वॉली पे और फ्रंट फुट पर आकर गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, खिलाड़ी मौजूद, अंतिम गेंद पर रन पूरा करके स्ट्राइक को अपने पास रखा। हालांकि ये मैच नहीं है, जंग मैदान के अंदर है, और इसमें जीत किसकी होगी, जीत किसे मिलेगी, हार किसे मिलेगी, और ये हम तय नहीं कर सकते। दूसरी पारी में इसका नतीजा ज़रूर आएगा। और विकास का कुछ कहना है कि उनका शायद लव फ्रॉम द लाइक वो डार अमीन साहब का कहना है, विकास कह रहे हैं कि मैं आप राजस्थान कब आओगे। हालांकि राजस्थान से हमारे एक शायद दोस्त बने, हालांकि उनके साथ मैंने काम किया था शायद जम्मू कंट्री क्रिकेट स्टेडियम गरोटा के अंदर। इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर। आपने शायद अगर आप वही हो, आपने कहा था कि राजस्थान के अंदर और क्रिकेट हमेशा रवां दवां रहता है और जारी रहता है, तो अगर मौका मिला तो ज़रूर आएंगे। अगर आपने बुलाया तो क्यों नहीं आएंगे राजस्थान के अंदर। लेकिन आज तो मालूम है आप लोगों को यहाँ मौसम बड़ा खुशगवार है, अच्छा मौसम है, और कौन चाहता होगा कि आज घर से या कश्मीर से बाहर जाना, क्योंकि यहाँ का मौसम, जिस मौसम का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, खुशगवार मौसम है, सुहाना मौसम है, और हल्की हल्की सी वो ताज़ा तरीन हवाएं चल रही है। बाहर इतनी धूप है, वहाँ गर्मी से इंसान आदमी जल रहा है, तो मुश्किल है वहाँ पे काम करना या कमेंट्री करना। तो ये हमारा सीज़न है, तो इस सीज़न में हम अपने कश्मीर ही रहना पसंद करते हैं। फिर विंटर में हम जाते हैं, क्योंकि विंटर में यहाँ सीज़न नहीं होता, बर्फ़ होती है, मैदान बंद होते हैं, तो हम जम्मू की तरफ रुख करते हैं, या हमारी बाकी सारी जो टीम है वो भी अलग अलग और हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों की तरफ रुख करके अपने पैशन को जारी रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डार आमिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जोहैन सब्जार 230 होगा इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया उनका कहना है। और ये पारी का 16वां ओवर जारी, 165 रन 3 विकेट के नुकसान में, और गेंदबाज मीर मैदान के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये उनका दूसरा ओवर है। 18 रन दिए, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। देखिए साझेदारी जब अच्छी निभाते हैं शुरुआती बल्लेबाज, तो यकीनी तौर पर दबाव आ जाता है पूरी की पूरी टीम के ऊपर। 11 के 11 खिलाड़ी बाद में दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो उससे दूर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। और यहाँ वो जो उनकी रिदम है, उनकी जो तार है, उनकी जो गेंदबाजी करने का अंदाज था, और उस अंदाज को पूरी तरह से यहाँ बिखेरा। और फ्रंट 11 पुलवामा के और बल्लेबाज उन्हें आने वाले 4 ओवर, हालांकि इससे पहले इसके बाद 24 गेंदें, इस ओवर की 1 गेंद, यानी कि 25 गेंदों का अभी भी आना बाकी। साहिल लफ्ती हमारे साथ है। साहिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साहिल लफ्ती आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुली गुलजार आपका भी शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस पेज पे नहीं हो तो ज़रूर आप इस पेज को फॉलो भी करना, लाइव कवरेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आने वाले ओवर्स में अब क्या रहेगा सूरत हाल, गेंदबाजों का क्या रहेगा, बल्लेबाजों का। लेकिन बल्लेबाजों का अगर मैं ये कहूँगा, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि यहाँ बल्लेबाजों का ही सूरत हाल अच्छा रह सकता है, क्योंकि विकेट्स उनके पास काफ़ी और मौजूद है। अभी काफ़ी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी है, तो आप लोगों से गुजारिश है, हालांकि बार बार जाकर पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और काफ़ी तेज़ धूप है, और एक अच्छा खासा तापमान है। इस तापमान में लगातार इजाफा, करीबन आज और 29-30 के आसपास ये तापमान होगा पूरे J&K का, खासकर कश्मीर का। जम्मू के अंदर मुझे लग रहा है कि वहाँ इस वक्त धूप से लोग जल रहे हैं, और वहाँ का तापमान जो है वो विंटर में सताता है, तो आज गर्मी की तो बात ही नहीं। 165 4 विकेट के नुकसान पे 15.5, और खिलाड़ी फिर से अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। और इस ओवर की अभी भी एक गेंद आनी बाकी, इस ओवर में विकेट भी मिला 4, और बल्लेबाज वापस चले गए मैदान छोड़कर। डगआउट से आबिद, नए बैट्समैन नमूद आरवे और मोहम्मद अलक यासीन है या यूनुस है, तो वो मैदान के अंदर मोहम्मद वाई के नाम से जो बैट्समैन नाबाद है, और आबिद को अब जाकर सामना करना होगा। विकेट मिला, और आने वाले ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और डार आमिर का कहना है कि लव फ्रॉम द नारबल से बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका भी। और राजस्थान
विंटर में, हालांकि बिल्कुल आएंगे। और विकास वेलकम टू द राजस्थान, आएंगे इंशाल्लाह, विंटर में आएंगे। साहिल आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और मट्टू अल्ताफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आउट होने वाले बल्लेबाज मैदान से बाहर गए हैं, जिसका खतरा पूरी तरह से यहाँ लाक हुआ था टीम के ऊपर, उस खतरे से बाहर यहाँ निकालने का काम किया बल्लेबाज, इस गेंदबाज ने, मीर ने, क्योंकि वहाँ लेफ्टी का विकेट हासिल किया। दाएं हाथ के बल्लेबाज, उस बल्लेबाज का जिन्हें यहाँ पे एक बड़ी बेहतरीन साझेदारी निभाकर पूरी टीम, अपनी टीम को और मजबूत किया और मजबूती की तक पहुँचाया। और जिस तरह से उन्हें बल्लेबाजी की है, 165, 4 विकेट के नुकसान पे। और अब एक और नए गेंदबाज, यानी कि नया ओवर शुरू होने वाला, 24 गेंदे, 165 रन, 10.3 एक या औसत से, जो इस वक्त करंट रन रेट है। और अगर आप डॉट पर खिलाओगे तो यकीनी तौर पर इसमें गिरावट नजर आएगी, और करना भी जरूरी है, क्योंकि बड़ा लक्ष्य जब मिलेगा तो दबाव रहेगा या टीम, और खासकर बट लाइन्स पुलवामा के ऊपर, भले ही आपके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज। हमारे साथ परवेज नजार साहब, सर आबाद रहो, आप भी रहो, खुश रहो, शादाब रहो, मेरी तरफ से आप सभी को और मेरी दुआएं आप सभी के साथ। परवेज नजार साहब बद्रन मागाम से, और मेरे दोस्त इस वक्त इस मैच का मजा ले। परवेज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप इस वक्त देख रहे हैं पुलवामा से ये मैच और मुकाबला, क्योंकि 10-15 दिनों का ये सफ़र है, और 10-15 दिनों के बाद हम वापस आएंगे। पर यहाँ लगातार हम वापस आने की बात कर रहे हैं, पर यहाँ गेंद को बाहर जाने का काम लगातार मैदान के अंदर कर रहे हैं फ्रंट 11 पुलवामा के बल्लेबाज। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का मोहम्मद यासीन के बल्ले से निकलने वाला एक चौका, लेकिन शाहिद वानी और उबैद मागरे और अदनान जहूर, वालेकुम अस्सलाम डार वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लव फ्रॉम द नारबल गुलमर्ग से, नागबल गुलमर्ग से हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ये साउथ कश्मीर का इलाका है, रन खूब आ रहे हैं यहाँ, रन खूब बहा रहे हैं, आज कोई कंजूसी नहीं, ऐसा लगा कि सैलाब लाया रनों से यहाँ टीम। और बट लाइन्स पुलवामा के गेंदबाज ने, न सिर्फ विकेट कीपर ने आज गलत विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दिए, बहुत ही खराब विकेट कीपिंग कर रहे हैं वहाँ, खासकर बट लाइन पुलवामा के विकेट की। 173, 4 विकेट के नुकसान पे ये पारी का 17वां ओवर जारी है। और इस बार देखिए फिर से यहाँ मिसफील्ड हुआ विकेट कीपर से, वो प्रेशर में है, दबाव में है, और उस दबाव से, उस प्रेशर से बाहर निकलना होगा, और दिमाग से या जहन से उस दबाव को बाहर निकलना होगा, क्योंकि आप जिस तरह से दबाव में विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा खतरे का संदेशा है। इस बार स्पॉट से और गेंद को पिक कर दिया, उस ओर खिलाड़ी तैनात है, और पहले 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए आए वापस, और दूसरा रन भी बड़ी इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और अच्छी फील्डिंग, और 2 रन बचा अपने टीम के लिए, दूर उस ओर पॉइंट और कवर का, हालांकि कवर पे खिलाड़ी, हालांकि वो इससे पहले पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे, फिर उसे कवर की तरफ जाना पड़ा, अब जाकर उसे कवर पे तैनात किया गया है, और जो वहाँ एक्स्ट्रा कवर, जो दायरे की 30 गज दायरे पे खिलाड़ी तैनात है, उसे पॉइंट पर लाया गया। और इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर ने पीछे से स्टम्प्स बिखेरे थे, उसके लगे अंपायर की तरफ इशारा किया था, पर सहमत नहीं, और दाया पैर क्रीज के अंदर मौजूद था वहाँ बैट्समैन, और मोहम्मद का जो मैदान के अंदर नाबाद बल्लेबाजी करे। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं, पुलवामा से ये सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट रहता है साउथ कश्मीर का, इसका एक अच्छे चर्चे, इसका एक अच्छा क्रेज़, इसका बेसब्री से क्रिकेट शायकीनों को, यहाँ के शायकीनों को हर साल इंतज़ार रहता है। इरफान सरकार की क़यादत में यह टूर्नामेंट यहाँ पे हर साल खिलाया जाता है, जहाँ पे वादी कश्मीर की हर बड़ी टीम और कोने कोने से टीमें आती हैं, क्योंकि मैदान देखिए आप, मैदान जो है, और किडनी जिसे हम कहते हैं, किडनी की तरह है, एक दिल की तरह ये मैदान बहुत खूबसूरत है, और इसके दृश्य है, इसके नज़ारे, इसके डायमेंशन, इसकी ग्रीनरी, और दिल को यकीनी तौर पर बात जाती है, और बहुत ऐसा लग रहा है कि दिल में रखने के लायक है यह मैदान, खासकर पुलवामा का। बहुत ही खूब स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस मैदान को बनाया है, और खूबसूरती देखे मैदान की, साफ सुथरा देखे मैदान किस तरह का है, विकेट भी अच्छी है, प्रिपेयर किया जाता है, आउटफील्ड पे हर दिन काम किया जाता है। हालांकि 2-3 दिनों से लगातार यहाँ ग्रॉस कटिंग की जा रही है, और वो उस पर भी एक काम, एक बंदा लगा हुआ है, उसका अपना काम है, बाकी सफाई करने वालों का अपना काम है, विकेट बनाने वालों का अपना काम है, हमारा अपना काम, पैर्स का अपना काम है। यानी कि ये जो है रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा का, ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहता है। मैं अगर ये कहूँगा, जिस तरह से मैंने हर मैदान के अंदर काम किया, मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है हमारे इस वादी कश्मीर का।
और जहाँ पे मैंने देखा कोई फेवर नहीं, और हर किसी टीम के, छोटी टीम छोटी हो या बड़ी हो, और हर किसी के लिए कानून एक बराबर का है, कोई फेवर नहीं और कोई दोस्ती नहीं। और यही तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस मैदान के अंदर आकर, इस टूर्नामेंट का। अदनान ज़हूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बट शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान वहाँ क्या कर रहे हो, आ जाओ वापस आ जाओ, वहाँ तपती हुई धूप में शायद जलने के लिए गए हैं अदनान ज़हूर के अलावा भी कई सारे दोस्त हैं। बहुत बहुत अदनान भाई शुक्रिया इसके लिए। जोक स्पॉट अदनान ज़हूर के अलावा भी, और उबैद मागरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि और घर से निकलना पड़ता है काम करने के लिए। आप मुझे देखो कितने दूर से यहाँ इस मैदान के अंदर आना पड़ा। ये हमारा काम है, हमारा पेशन, अल्लाह ने इस काम के लिए हमें चुना। 177 4 विकेट के नुकसान पे यहाँ 17 ओवर का खेल मुकम्मल। आबिद को अभी खाता खोलना बाकी है। 4 विकेट गए, मोहम्मद ने 9 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया। मीर 2 ओवर 17 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। दिन का दूसरा मुकाबला आप देख रहे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे कमेंटेटर मंसूर अजीज के साथ, जहां दर्शकों की एक अच्छी तादाद इस मैदान के अंदर आकर हर दिन और अपने क्रिकेट को न सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि अपने जवानों को, अपने खिलाड़ियों को बैक करके उन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं। और यही मैं बार बार कहता था कि बड़गाम के अंदर कि जब मैं, खासकर मेरा जो ताल्लुक है बड़गाम से, वहाँ के क्रिकेट शायकीनों को मैंने हमेशा कहा कि आप सपोर्ट करते हो पर आपको मालूम ही नहीं होता वो खिलाड़ी कहाँ के हैं। तो किसी दिन में ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो लोग हमेशा गलत फहमे रहे। और इस बार कंधे का इस्तेमाल किया, हुक किया गेंद को, और गेंद दूर सोर मिड विकेट की तरफ गई है, और 1 रन नहीं बल्कि दूसरा रन पूरा करने का मौका मिला। मैं ज़रूर आपके साथ वो दिल की बात शेयर करूंगा। हालांकि दिल की बात को हम कभी कभार दिल में ही दबा कर रखते हैं, पर कुछ ऐसी बात होती है जब मजबूर हो जाते हैं और उस बात को दर्शकों के साथ या लोगों के साथ या दोस्तों के साथ या क्रिकेट शायकीनों के साथ शेयर करना, उस बात को मुनासिब समझते हैं। पारी का 18वां ओवर, मीर अपना तीसरा ओवर, 18 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। आबिद अभी भी आए, 2 गेंदों का सामना, 1 पर नाबाद है। पहली पारी जारी और हारने वाली टीम को टूर्नामेंट से बाहर और जीत का टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया, खड़े खड़े जाकर गेंद को और पॉइंट की तरफ खेला। खिलाड़ी मौजूद है और 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी रणनीति है, क्योंकि जानते हैं कि हमने वो टारगेट हाथ से खड़ा किया है और जिस टारगेट तक पहुंचना मेरे ख्याल से यहाँ काफी मुश्किल है टीम बट लाइन्स पुलवामा को। वो अलग बात है, दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी की जो दाकड़ता है, जो गहराई है, जो टैलेंट है, जो रिकॉर्ड है, जो अंदाज है, वो तो पता चलेगा पावर प्ले में उसका और नतीजा सामने आएगा। सरदार दीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। उनका कहना है कि मैं दौड़ा से इस वक्त सरदार दीन इस मैच का मजा ले रहे। सरदार दीन आपका बहुत शुक्रिया। अदनान ज़हूर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो भी करना, क्योंकि हर दिन 2-2 मैचेस, ये दूसरा राउंड मुकम्मल होने वाला, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड, फिर आखिरी और अंतिम राउंड जिसका इंतजार होता है, जहां हर किसी का ख्वाब और हर किसी का सपना होता है कि मुझे फाइनल में जाने का मौका मिलेगा। पर हर किसी का सपना और हर किसी का ख्वाब तो पूरा नहीं होता है, और हर ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना होगा। एक अच्छा क्रिकेट खेलना होगा और नए नए खिलाड़ियों को यहाँ अपनी टीम में शामिल करना होगा, न सिर्फ अपने और प्लेइंग 11 को मजबूत करना, क्योंकि आने वाले मैचेस जो है खासकर वो एक बड़ा कंपटीशन रहेगा। वहाँ 16 बड़ी टीमों आगे के लिए क्वालिफाई किया। इस बार खिलाड़ी उस ओर तैनात है। हालांकि इस बार तो विकेट कीपर ने एक बार फिर थ्रो किया था, पर दिशा इन थ्रो, आज विकेट कीपर का दिन नहीं है, आज विकेट कीपर का दिन नहीं है, वो पूरी तरह से परेशान दिखा दे रहे। मीर मुश्ताक साहब, मंसूर भाई आपने कुछ खाया? बिल्कुल मीर मुश्ताक साहब, हमें थोड़ा बहुत तो बीच बीच में यहाँ खाने का मौका मिलता है। पहला मैच आज तो जल्दी खत्म हुआ और उसके लिए मैं दुआएं दूंगा पौंजनारा HMT के उन खिलाड़ियों को जिन्हें 124 का लक्ष्य मिला था। गेंदबाजी अच्छी की, फिर करीबन 18 ओवर्स का मैच रहा था, क्योंकि यहाँ टाइम का खास ख्याल रखना पड़ता है और यहाँ कोई फेर नहीं किया जाता। यहाँ पे क्रिकेट जो है वो काफ़ी डिसिप्लिन के साथ खेला जाता है। यहाँ कानून तो हर किसी के लिए बराबर है। फिर 18 ओवर्स का मैच किया गया था और उसमें HMT ने ताबड़तोड़ हमले करके करीब मेरे ख्याल से 8 विकेटों से 7 विकेटों से वो मैच अपने नाम किया था। 12 इशारे और कुछ गेंदों में वो मैच जीता और उस और की वजह से, यानी कि उनकी वजह से मुझे बाद में यहाँ थोड़ा सा बीच में न सिर्फ रेस्ट करने का मौका मिला और कुछ खाने का मौका मिला। पूछने के लिए और फिक्र करने के लिए मीर मुश्ताक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान ज़हूर
आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते। 181 रन 4 विकेट के नुकसान पे पारी का 18वां ओवर, और यानी कि शुरू से ही आज अच्छी बल्लेबाजी की है और अच्छी साझेदारियां, छोटी छोटी साझेदारियां निभाकर सिंगल डबल से काम चलाया, स्ट्राइक को रोटेट कर दिया और बीच बीच में खराब गेंद का सही हल्के खराब गेंद का इंतजार करके सही नसीहत के साथ उसे मैदान के बाहर भेजा। यानी कि और शुरू में भी अच्छी बल्लेबाजी की, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी करे, शुरुआत अच्छी रहती है तो यकीनी तौर पर और 100% उसमें 80% चांसेस होते हैं कि आने वाले बल्लेबाज उसका फ़ायदा हालांकि लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो फिर उस काम को बिगाड़ते हैं, पर यहाँ उस काम को सवारा जो काम शुरुआती बल्लेबाज ने किया अपने टीम फ्रंट 11 पुलवामा के लिए, वही इसके बाद और 2 ओवर आने बाद 18 ओवर का खेल मुकम्मल 183 183 4 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर मीर ने किए 29 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं और अभी भी 12 गेंदों का आना बाकी, यानी कि 12 गेंदों में अब 10-10 की औसत से अगर टीम ने रन बनाए तो 203 तक टीम जा सकती है, जो एक अच्छा लक्ष्य होगा। लेकिन एक समय पे 230-240 दिखा रहा था बोर्ड जब शुरुआती बल्लेबाजों ने यहाँ बहुत ही बेहतरीन काम किया और उसके बाद तुरंत जाकर बीच बीच में विकेट्स हासिल किए और विकेट्स हासिल करने से उन सेट बल्लेबाजों का विकेट जैसे मिला तो रनों पे थोड़ा सा कंट्रोल लगा और रनों पे न सिर्फ थोड़ा सा कंट्रोल लगा बल्कि कमबैक करने का मौका मिला यहाँ टीम को। और एक बार फिर नए ओवर पारी का यह 19वां ओवर, इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज को सामना करेंगे। इस ओवर की पहली गेंद का नीचे रहती हुई गेंद, हालांकि मिडल और लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, पहले बैट उसके बाद पैड से जाकर टकराई क्योंकि अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं आया, डॉट का सामना करना पड़ा। 1 रन और टीम के खाते में। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव देखने वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और 184 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर, मेरे ख्याल से पहली मर्तबा। लेकिन मैं जहां तक मेरा सवाल है, मुझे भी 1-2 दिनों से मैं भी इस मैदान के अंदर काम कर रहा हूं, जो मैंने देखा है मुझे लग रहा है कि मुझे वही दोहराना होगा कि मैंने ये देखा कि यहाँ पे पहली टीम ऐसी टीम है जिन्होंने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया फ्रंट फुट पर आकर और शॉर्ट गेंद का, हालांकि उतनी शॉर्ट नहीं थी पर खेलने के लायक की गेंद मिली वहां बल्लेबाज को, उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई और एक और चौका निकलता हुआ यहाँ पे जस्ट बुखारा मागाम का, क्योंकि जानते हैं कि आपके पास बल्लेबाज है, विकेट की अब उतनी अहमियत नहीं है और जितनी अहमियत देनी होगी अब यहाँ स्कोर बोर्ड की तरफ और फ्रंट 11 पुलवामा के बल्लेबाजों को और बट लाइनर्स और पुलवामा की गेंदबाज पूरी तरह से प्रेशर में। आज याद रखे यार, याद रहेगा उन्हें ये दिन, हालांकि ये दिन उनके लिए अच्छा नहीं था। आज फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही, गेंदबाजी भी अच्छी नहीं रही और ऊपर से आज टॉस ने बड़ा बेहतरीन फायदा दिया यहाँ टीम और फ्रंट 11 की टीम को। यहाँ दूसरा रन तो मौका नहीं मिलेगा, तेज थ्रो किया और ये अच्छी फील्डिंग है। इस तरह की फील्डिंग आपने शुरू में अगर की होती तो ये सूरत हाल नहीं होता, पर ये अगर मगर नहीं, हकीकत तो यही आपने गलत किया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा यहाँ फ्रंट्स और बट लाइन्स और पुलवामा की टीम को। ये पारी का आखिरी ओवर, विकेट की उतनी अहमियत नहीं है, जिसे मैंने इससे पहले भी कहा कि स्कोर बोर्ड को चलाना होगा। क्रिकेट महान हस्तियों का खेल है, इसमें कुछ कहना नामुमकिन होता है। अगर यहाँ बैटिंग में एक अच्छी दाकड़ता दिखाई, एक अच्छा ताकत दिखाया और बट लाइन पुलवामा के बल्लेबाजों ने तो यकीनी तौर पर और उनका भी पलटा भारी रख सा, पर उसके लिए उन्हें वो जो रिजल्ट है, वो जो नमूना है वो पेश करना होगा पावर प्ले में। मीर मुश्ताक के अलावा मोहम्मद अमीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलबर टेंट हाउस माजामा, मोहम्मद अमीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको पिछली मरतबा देखा था और क्रिकेट स्टेडियम आगाम के अंदर, फिर उस वक्त हम बिजी थे, शायद आपने मेरे साथ बात करना मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने सोचा चले मोहम्मद अमीन का और मूड नहीं है, मुझे मालूम है कि आप उसके बेटे हो। उस दिन मैंने आपको मागाम के अंदर देखा था और गुड गेम और गुड कम बैक फॉर द बीपी के लिए। और ये बीपीएल के जो इस वक्त मैदान के अंदर और बट लाइन्स पुलवामा की टीम हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हालांकि कम बैक तो अच्छा किया क्योंकि रोका यहाँ पे 18.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। और सब्जार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त हमारे साथ बने हुए मोहम्मद अमीन। पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो करना और लाइव कवरेज को शेयर करने से यानी कि बहुत सारे दोस्त जो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उन्हें भी ये मैच देखने का मौका मिलेगा। पुलवामा से इस वक्त आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा, बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि इस टूर्नामेंट की मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस टूर्नामेंट का एक अच्छा रिकॉर्ड देखा। पिछले साल आपने देखा होगा एक वीडियो भी इसका वायरल हुआ था जहाँ R2 में और कुछ लड़के जो है दर्शकों को पानी की बोतलें फेंक रहे थे, पानी पिला रहे थे। तब काफ़ी गर्मी थी और उस तपती हुई धूप में और हर किसी दर्शक को यहाँ पानी पिलाया गया
और यहाँ हमेशा क्रिकेट खिलाया जाता है, न कि हम जिसे कहते हैं ना कि आजकल हालांकि कहते हैं कि हमें पैसा बचना चाहिए या पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है साउथ कश्मीर में। साउथ कश्मीर में इसीलिए हम बड़े से बड़े प्लेटफार्म पे यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं और पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो खिलाड़ी है वो इसी साउथ कश्मीर के हैं, जो और बड़े से बड़े प्लेटफार्म का उन्होंने दरवाज़ा खवाया और दरअसल दरवाज़ा खटकाया, बल्कि वहाँ उन्होंने डटकर मुकाबला किया और आज उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। यहाँ गेंद पैड से जाकर टकराई, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। शोर भी है, हालांकि शोर के बीच में कमेंट्री करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। ये भी आते हैं बेचारे, अपना घर बार परिवार शौकीन है यहाँ के लोग और यहाँ शौक से आते हैं। मैंने कल काफ़ी सारी लड़कियाँ भी देखी इस मैदान के अंदर, जहाँ बड़ा मैच था और इस बार जगह बनाकर और बैक फुट पर आकर खेला, फ्रंट फुट पर आकर यहाँ गेंद को शॉट बना दिया बल्लेबाज ने और गेंद कवर के ऊपर से सीधे कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए आखिरी ओवर है, तो यहाँ बड़ा लक्ष्य मिलेगा। और आप देखिए पुलवामा से रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 और तीसरा चरण। आज मुझे अकेला काम करना पड़ा दिन भर, क्योंकि नज़ीर साहब जो हैं मेरे साथी कमेंटेटर, जिनकी आवाज़ हमेशा अक्सर बेशतर JK स्पोर्ट्स टाइम पे ज़्यादा और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे भी अब मुझे लग रहा है कि पिछले 1 साल से ज़्यादा और गूंज रही है, तो आज उसे समरबुक जाना था, क्योंकि हमने वहाँ एक अंडर 19 टूर्नामेंट में और इससे पहले कुछ मैचेस कवर किए थे, जो हमारे फ्यूचर बच्चे हैं, जो स्टार है, जिन्हें एक लंबा क्रिकेट खेलना है, जिनके कश्मीर के क्रिकेट को संवारना है और आगे जाकर हमें हमारे इस कश्मीर को रोशन कर, इसीलिए हमने नज़ीर साहब को वहाँ पे भेजा काम करने के लिए। आज वो यहाँ पे नहीं, 1-2 दिन तक, हालांकि 1-2 दिन के बाद छुट्टी होगी और वो वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ हफ्ते में और 4 दिन मैचेस रहते, 3 दिन लोकल्स के लिए मैदान को वहाँ दस्तियाब रखना पड़ता है समर बुक में, और इसीलिए और 2-3 दिन लगातार मैचेस होंगे और 3 दिन के बाद एक बार फिर नज़ीर साहब कम बैक होगा और वापसी होगी इस मैदान के अंदर इस ओवर में पहली मरतबा मेरे ख्याल से। और यहाँ जी हाँ, ये नया ओवर 195 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है, 5 विकेट के नुकसान पे 19.1 ओवर की गेंदबाज स्टंप्स की लाइन में, पर बल्लेबाज को इस बात का इल्म है कि दबाव भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, उन्होंने अच्छे तरीके से इस गेंद को खेला और गेंद दूर उस ओर और बाउंड्री लाइन की तरफ गई। 1 रन पूरा करने का मौका मिला, 1 रन और यावर और उनके साथ, क्योंकि 5वां विकेट गंवाया टीम ने। 19.1 ओवर की गेंदबाज 199 और 199 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और हमारे साथ कलास फिरोज मागाम फाइनल कबे मंसूर भाई, और वो संडे को, आने वाले संडे को, इतवार को, यानी कि भारतीय टाइम के मुताबिक 11 बजे टास होगा और 11:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी और उसमें नज़ीर साहब और मुनव्वर इंशाल्लाह JK स्पोर्ट्स टाइम पर काम करने के लिए जाएंगे और JK स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज पे और वो मैच आप तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह संडे के दिन, अगर मौसम ठीक रहा। और जोहन सब्जार, मैं भाई अलग वालों कोकरनाग से इस मैच का और लुत्फ़ उठा रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब्जार भाई का कहना है कि मैं कोकरनाग से इस मैच का मज़ा ले रहा हूँ। और 19.2 100, हालांकि 99 199 5 विकेट के नुकसान पे एक बड़ा टारगेट अभी तक यहाँ खड़ा कर दिया टीम फ्रंट 11 पुलवामा ने, और ख़ासकर यहाँ बट लाइनर्स पुलवामा के खिलाफ सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। यहाँ पे टॉप एज लगा, विकेट कीपर के लिए मौका है और देखना होगा। जी हाँ, यावर ने अपना विकेट गंवाया, क्योंकि यावर को मालूम है अंतिम ओवर है, तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा अब इस ओवर का फ़ायदा लिया जाए, पर कोई फ़ायदा नहीं मिला। टॉप एज लगा, हवा में गेंद बोला दे विकेट कीपर ने यहाँ, और इस बार तो सफाई से, ये आसान कैच था, कोई मुश्किल नहीं था। अगर ये कैच भी छूट जाता तो मुझे लग रहा है उनका टीम में रहना ही फिर और ख़तरा था, तो यकीनी तौर पर उन्होंने अब ये कैच लिया और विकेट मिला, छठा झटका, पर काम अच्छा किया बाकी सारे बल्लेबाजों ने। हालांकि जो हमारे साथ दोस्त हैं उनका बहुत बहुत चले, कि इसके लिए शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कलास फिरोज साहब, ये हमारा काम है, जब भी हमारे साथ, और हमारे साथ औसिफ शायद है, उसिफ, कि हरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन नए नए नाम के लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आसिफ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आसिफ भाई, आयूस भाई है, ओयूस या आसिफ, हालांकि आसिफ हमारे साथ बने, उनका सजाद अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का। देखिए सुल्तान की टीम तो इस टूर्नामेंट में नहीं है, पर सुल्तान के सारे खिलाड़ी अलग अलग टीमों के साथ यहाँ पे इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं,
क्योंकि कल भी आपने देखा होगा जहाँ पे और इश्तियाक ने खेला या बाक्सर ने खेला, जहांगीर ने खेला और या आदिल ऋषि ने खेला, हाकिम मीर ने खेला। और उसी तरह आप देख सकते हो कि आने वाले मैचेस में आपको सुल्तान के सारे खिलाड़ी नज़र आएंगे या फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम के सारे खिलाड़ी इस मैदान के अंदर नज़र आएंगे। और क्योंकि वो अलग अलग टीमों के साथ और खेलते हैं इस टूर्नामेंट में, उनका अलग अलग नाम है। और इस बार जड़ में फेंका गेंद को जैसे तैसे करके शरीर से दूर गई है, स्कोर में किसी भी रन के 1 रन का शायद इजाफा। जी हाँ, 1 रन का और इजाफा। सेम स्पोर्ट्स 207 रन स्वीट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वालेकुम अस्सलाम राशिद और परदेस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परदेसी। और 19.4 20-20 ओवर्स का खेल, 200 रन मुकम्मल बोर्ड पे और एक अच्छा टारगेट फ्रंट 11 पुलवामा ने अब तक खड़ा कर दिया। मुश्किल होगा हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करना, इस लक्ष्य का पीछा करना। और बट लाइनर्स पुलवामा को दूसरी पारी में ये देख सकते हैं आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और जहां पे पूरा अपना तजुर्बा दिखाया आबिद ने। और गेंद सीधे हमारे कॉम बॉक्स की तरफ चली आई, जहां से हम इस वक्त कमेंट्री करें, कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम बॉक्स छोड़ की तरफ। और एक और चौका, चलते चलते जाकर अब यहाँ कुछ चौके और कुछ तोहफे मिल रहे हैं गेंदबाज को। शुरू से आज परेशानी में मुब्तला कर दिया गया यहाँ, और खासकर बट लाइनर्स और पुलवामा की गेंदबाज को एक मरतबा भी इस मैच में और यानी कि आने नहीं दिया गया। गेंदबाज को पूरे फ्रस्ट्रेशन में लाया गया और पूरे दबाव और पूरे हस्ताक्षर, पूरे फ्रस्ट्रेशन। और मैं नजर आ रहे गेंदबाज अब राहत की सांस मिलेगी क्योंकि ओवर्स खत्म हो गए हैं। 204 रन और यहाँ पे जगह बनाकर और कदमों का इस्तेमाल किया, पर कुछ ज़्यादा ही आगे आए थे जिसके कारण गेंद और बल्ले के बीच भी जाकर नहीं टकराई और दूसरा रन भी पूरा किया। तो इस तरह से खबर यही है, फ्रंट्स 11 पुलवामा ने मुकर्रर 20 ओवर में और यहाँ 6 विकेट गंवाए, 206 रन बनाए, 207 रनों का हदफ और लक्ष्य मिला दूसरी पारी में हासिल करने के लिए। यहाँ टीम बट लाइनर्स पुलवामा को, ये लड़ाई है, मैच नहीं है, पुलवामा बनाम पुलवामा। और जैसी दूसरी पारी शुरू हो जाएगी दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, इंतजार कीजिए कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव का।